बच्चे, हालांकि तुम ताकतवर हो, लेकिन तुम आकार परिवर्तन चरण में सिर्फ एक चींटी हो। मुझे मारने की कोशिश करना सिर्फ इच्छाधारी सोच है। अगर तुम में क्षमता है तो मेरा पीछा करो। सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी आसमान में भागा, और भागते समय उसने वास्तव में पलटकर चियांग झान को देखा। उसने मजाकिया हंसी निकाली। यह कहना ही होगा कि इस बूढ़े आदमी की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। इसके अलावा वह जानता था कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होने, आकाश में उड़ने और आकाश में यात्रा करने के लिए दिव्य कोर स्टेज विशेषज्ञ के सबसे बड़े लाभ का उपयोग कैसे किया जाए। अगर यह एक साधारण आकार परिवर्तन चरण योद्धा होता तो वह केवल असहाय होकर देख सकता था कि बूढ़ा आदमी कैसे भागता है। वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन चियांग झान ने अपने बड़े हाथ से उसे पकड़ लिया। घनी शैतानी ऊर्जा की लहरें स्वर्ग को चुनौती देने वाली धारा की तरह थीं। यह आकाश में बह गई और फिर एक विशाल भंवर में संघनित हो गई। इसने पूरे आकाश को ढक लिया। तुरंत ही भंवर से एक भयानक चूषण शक्ति निकली। सफेद बालों वाले बूढ़े को ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य राक्षसी हाथ ने उसे पकड़ लिया हो। वह न केवल भागने में असमर्थ था, बल्कि भागने में भी असमर्थ था। इसके बजाय वह आसमान से नीचे गिर गया, जिससे वह बहुत डर गया। उसका चेहरा आतंक से भरा हुआ था और उसकी आंखें निराशा से भरी हुई थीं क्योंकि वह हिंसक रूप से संघर्ष कर रहा था। दुर्भाग्य से इससे उसे कोई मदद नहीं मिली। अंत में वह एक झोंके के साथ चियांग झान के पैरों पर गिर पड़ा। बूढ़े आदमी, तुम्हें मारना चींटी को कुचलने जितना आसान है, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं। जब तक तुम मेरे साथ कुछ दिनों तक लड़ोगे, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। चियांग झान ने सफेद बालों वाले बूढ़े की छाती पर पैर रखा और ठंडे स्वर में कहा, जब तक युवा नायक मेरी जान बख्श सकता है, तब तक तुमसे लड़ने की बात भी मत करो। मैं तुम्हारा गुलाम भी बन सकता हूं। सफेद बालों वाले बूढ़े ने अपनी छाती पर दबाव महसूस किया और उसकी सांस रुक गई। वह मरने वाला था। उसने बिल्कुल भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की और रहम की भीख मांगता रहा। हालांकि उसकी आंखों में एक भयंकर रोशनी चमक रही थी, एक जहरीले सांप की तरह। मुझ पर हमला करने के लिए अपनी सबसे मजबूत शक्ति का इस्तेमाल करो। हालांकि चियांग झान ने सफेद बालों वाले बूढ़े की आंखों में क्रूरता देखी थी, लेकिन उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, क्योंकि पूरी ताकत के सामने सारी योजनाएं और चालें बेकार थीं। इसके अलावा अगर सफेद बालों वाला बूढ़ा कोई असामान्य हरकत करने की हिम्मत करता तो वह अपने प्रतिद्वंद्वी को एक ही मुक्के से मार भी सकता था। युवा नायक, फिर मैं अपनी चाल चलूंगा। सफेद बालों वाले बूढ़े ने चियांग झान को सम्मान से भरे चेहरे से देखा, मानो वह चियांग झान को याद दिला रहा हो। लेकिन अगले ही पल उसके शरीर से अचानक एक चमकदार और धधकती हुई रोशनी फूट पड़ी। एक अंडे के आकार की दिव्य गोली धीरे धीरे हवा में उठी। यह एक ही समय में चिलचिलाती धूप की तरह थी जो चमक रही थी। चमकदार रोशनी ने दुनिया को अपना रंग खो दिया। गड़गड़ाहट। दिव्य गोली हिल गई, मौसम बदल गया और स्वर्ग और पृथ्वी अलग हो गए। शून्य में अचानक ऊर्जा तूफान की एक लहर दिखाई दी और एक भयानक ऊर्जा एक राक्षसी लहर की तरह उठी। उग्र समुद्र उमड़ पड़ा, 9 स्वर्गों को डुबो दिया। युवा नायक, यह एक दिव्य गोली है जिसे मैंने अपने जीवन भर की साधना से संघनित किया है। इससे मत मरो। सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी हंसा। हालांकि उसका लहजा विनम्र था, लेकिन उसने हमला करते समय कोई दया नहीं दिखाई। उसने दिव्य कोर को बलपूर्वक प्रसारित किया और एक शूटिंग स्टार की तरह यह चियांग झान की ओर उड़ गया। पूरे जंगल में एक शक्तिशाली दबाव फैल गया। हम्फ, चियांग झान ने ठंडे स्वर में बड़बड़ाया। सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी कपटी और दुर्भावनापूर्ण था। उसने अचानक दिव्य गोली निकाली और एक भयंकर हमला किया। जाहिर है वह चियांग झान को मारने वाला था। यह दिव्य कोर स्टेज छठी परत योद्धा द्वारा संचित ऊर्जा से संघनित एक दिव्य गोली थी। इसे बार बार तोड़ा और परिष्कृत किया गया था। यह आसमान से गिरते हुए चिलचिलाती धूप की तरह था। ब्लड ब्लेड ओल्ड इंसेस्टर की दिव्य गोली की तुलना में यह दिव्य गोली कितनी गुना अधिक शक्तिशाली थी। हालांकि यह वह लड़ाई थी जिसकी चियांग झान को जरूरत थी। सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने जितनी अधिक शक्तिशाली दिव्य गोली का इस्तेमाल किया,
उसके लिए अपने शरीर को संयमित करना और अविनाशी युद्ध राजा मंत्र के 5वें स्तर तक पहुंचना उतना ही अधिक फायदेमंद होगा। अपने दिल में सोचते हुए चियांग झान ने अपने शरीर को सीधा किया और आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। उसका पूरा शरीर एक घनी सुनहरी रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। वह एक स्वर्ण युद्ध देवता की तरह लग रहा था जो पहाड़ों और नदियों को निगल सकता था, सभी दिशाओं को नीचे देख रहा था। होंग। चियांग झान के चेहरे पर घबराहट का कोई निशान नहीं था। जैसा कि वह आमतौर पर साधना करता था, उसने अपनी पूरी ताकत के साथ अविनाशी युद्ध राजा मंत्र दिव्य कला को प्रसारित किया। उसकी मुट्ठी में शक्तिशाली शारीरिक शक्ति एकत्रित हो गई थी, जो आगे की ओर मुक्का मारते ही एक चमकदार चमक छोड़ रही थी। भयानक ऊर्जा उमड़ पड़ी। एक अद्वितीय मुट्ठी बल शून्य को भेदता हुआ स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर दिया। विशाल मुट्ठी बल एक लहर की तरह था, जिसने सभी चमकदार दिव्य गोलियों को डुबो दिया। तुरंत एक आत्मा को झकझोर देने वाला विस्फोट हुआ। पंच की शक्तिशाली और बढ़ती हुई शक्ति ने चिलचिलाती धूप की तरह दिखने वाले दिव्य गोलियों को निगल लिया था। उसके बाद चमकदार दिव्य गोली चियांग झान से टकराती रही। न केवल इसकी शक्ति कमजोर नहीं हुई, बल्कि यह और भी मजबूत होती गई। भयानक दबाव एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह था जो दुनिया को कुचल रहा था। इसने चियांग झान के शरीर को घेर लिया। हा! चियांग झान ने जबरदस्त दबाव का सामना करते हुए जोर से दहाड़ लगाई। उसने एक और मुक्का मारा। इस बार मुक्के की ताकत और भी भयंकर थी। यह और भी अधिक दबंग था, डोंगटियन की भूमि को हिला रहा था और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर रहा था। हिंसक ऊर्जा उमड़ती हुई धाराओं की तरह थी। यह हिंसक रूप से दिव्य गोली पर टूट पड़ी जो सूर्य की तरह चमकीली थी। धमाका, धमाका, धमाका। नए साल की पूर्व संध्या पर पटाखों की तरह आसमान से चौंकाने वाली आवाजें आईं। उछलती मुट्ठी की शक्ति दिव्य गोली पर लगातार वार करती रही और आखिरकार उसे हरा दिया। धमाका, धमाका, धमाका। अगले ही पल चियांग झान का शरीर डगमगाया। वह कुछ कदम पीछे हटा और मुंह से खून थूक दिया। वह इतना असामान्य कैसे हो सकता है? क्या वह अभी भी इंसान है? वह बहुत डरावना है। सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति का दिमाग हिल गया और उसके सातों छिद्रों से खून बहने लगा। उसे एक गंभीर चोट भी लगी थी। उसकी चोटें चियांग झान से भी ज्यादा गंभीर थीं। उसका चेहरा सदमे से भर गया था जब उसने अपना मुंह खोला और बंद किया। पानी से निकली मरी हुई मछली की तरह वह बेहद सदमे में था। हमला जारी रखो। तुम मेरे साथ चालें चलने की हिम्मत कैसे करोगे? अपने पुराने जीवन से सावधान रहो। चियांग झान ने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर दहाड़ने लगा। उसकी आवाज एक विशालकाय ड्रैगन की दहाड़ की तरह थी, जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। उसकी आंखें धधक रही थीं और उसका युद्ध का इरादा चौंकाने वाला था। उसकी अजय आभा हिंसक रूप से उभरी, जिससे आसपास का स्थान लगातार कांप रहा था। जब सफेद बालों वाले बूढ़े ने यह सुना, तो वह गहरी निराशा में डूब गया, क्योंकि उसने दिव्य गोली का इस्तेमाल किया था। उसने अपना सबसे शक्तिशाली हमला लगभग कर दिया था। शुरू में उसने सोचा कि वह एक ही बार में चियांग झान को मार सकता है। कम से कम वह चियांग झान को गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम होगा। दुर्भाग्य से यह सब व्यर्थ था। चियांग झान की ताकत बहुत शक्तिशाली थी। यह अभूतपूर्व था। यह इस दुनिया में एक दुर्लभ दृश्य था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर वह दिव्य गोली से चियांग झान पर हमला करना जारी रखता है, तो दिव्य गोली के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद भले ही वह मर न जाए, फिर भी वह कचरा बन जाएगा। हालांकि वह चियांग झान को हरा नहीं सका और वह बच भी नहीं सका। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। भाड़ में जाओ। मैं तुमसे मौत तक लड़ने जा रहा हूं। सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी के दिमाग में एक विचार कौंधा। वह जानता था कि अगर वह चियांग झान से भिड़ गया तो वह शायद मर जाएगा। अंत में उसने अपने दांत पीस लिए और अपने पैर पटक दिए। वह चियांग झान को अपने साथ घसीटना चाहता था, भले ही इसका मतलब यह हो कि उन दोनों को भारी नुकसान उठाना पड़े। वह एक पागल शैतान की तरह लग रहा था। उसके चेहरे की विशेषताएं टेढ़ी थीं
और उसकी आंखें खून की प्यासी थीं। उसने बलपूर्वक दिव्यकोर को सक्रिय किया और उसे चियांग झान में घुसा दिया। क्यूई तीव्र थी और भूत और देवता भयभीत थे। वह दिव्य गोली जो धधकते सूरज की तरह चमकीली थी, अपने साथ विनाशकारी ऊर्जा लेकर चल रही थी, और वह एक तेज रफ्तार से चलने वाले धूमकेतु की तरह थी। जहां भी वह गुजरती, आकाश ढह जाता, धरती ढह जाती और पूरा जंगल नष्ट हो जाता। यह दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। चलो! चियांग झान जोर से हंसा। वह बहुत खुश था और उसका खून खौल रहा था। उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी रोशनी और भी तेज होती जा रही थी। उसकी मुट्ठी से भयानक ऊर्जा बाढ़ की तरह बह निकली। लोहे का प्रवाह बढ़ गया और एक शक्तिशाली जवाबी हमला किया गया। उसके बाद स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक बहरा विस्फोट गूंजता रहा। हिंसक ऊर्जा आसमान में उमड़ी और भड़क उठी। यह एक भीषण युद्ध था। चियांग झान ने अपने आधे कृत्रिम शरीर पर भरोसा किया। उसकी मुट्ठी पहाड़ की तरह थी, जो डोंगटियन के शरीर को हिला रही थी। उसने चमकदार दिव्य गोली को बलपूर्वक तोड़ दिया। वह अजेय था, और सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने शैतान दाव विशेषज्ञ के क्रूर और निर्दयी चरित्र को भी उजागर कर दिया था। वह जानता था कि वह इस युद्ध में निश्चित रूप से मर जाएगा, और उसने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। वह केवल चियांग झान के साथ मरना चाहता था। समय बहते पानी की तरह तेजी से बीत गया। पलक झपकते ही चियांग झान और सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी 6 घंटे तक जमकर लड़ता रहा। जब वे बार बार पागलपन की हद तक लड़ रहे थे, तो चियांग झान को गंभीर चोट लग गई। उसका चेहरा कागज की शीट की तरह पीला पड़ गया था और उसके सातों छिद्रों से खून बह रहा था। यहां तक कि उसका शक्तिशाली शरीर भी ढहने के संकेत दे रहा था। दूसरी ओर, सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी और भी ज्यादा दुखी था। उसका शरीर घावों से भरा हुआ था और उसके शरीर से खून टपक रहा था। उसके शरीर की सभी मेरिडियन फट गई थीं और उसकी जीवन शक्ति बेहद कमजोर हो गई थी। खास तौर पर दिव्य गोली जिसने उसकी सारी ताकत को समेट लिया था। इसकी चमक फीकी थी। उस पर अनगिनत दरारें थीं, जैसे कांच की गेंद टूटने वाली हो। यह किसी भी पल ढह सकती थी। इस बिंदु पर सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी के पास बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसने मरने के दृढ़ संकल्प के साथ अपने दांत पीस लिए। चियांग झान को देखते हुए उसकी आंखें घृणा से भर गईं। उसने आखिरी बार दिव्यकोर को सक्रिय किया और चियांग झान से टकराया। ठीक इसी क्षण एक चौंकाने वाला परिवर्तन हुआ। चियांग झान अचानक हिंसक रूप से हिल गया और उसकी पीठ से एक विशाल और शक्तिशाली सुनहरी ऊर्जा निकली। यह एक प्राचीन महासागर की तरह था और तारे उछल रहे थे, जैसे कि वे स्वर्गीय दोष को तोड़ने जा रहे हों। उसमें से एक विशाल आकृति उभरी और उसने आकाश की ओर इशारा किया और जमीन पर पैर पटक दिया। क्यूई ने ब्रह्मांड को निगल लिया और भयानक ऊर्जा उसके पूरे शरीर पर फैल गई। इसने हजारों मील तक शून्य को हिला दिया। यह आकृति 1,00,000 फीट ऊंची थी और इसका पूरा शरीर शुद्ध सोने का था। पहली नजर में यह बिल्कुल चियांग झान जैसा ही लग रहा था। हालांकि इसके शरीर से एक शासक की आभा निकल रही थी जो दुनिया को देख रहा था, सभी जीवित चीजों को देख रहा था। यह एक ऐसे एकमात्र देवता की तरह था जो विस्मयकारी और अपरिवर्तनीय था। यह चुपचाप वहां खड़ा था। 9 स्वर्गों में एक भयानक आभा फैल गई, जिससे आसपास की हवा और बादल उमड़ने लगे। अंतरिक्ष बिखर गया, पहाड़ और धरती लगातार टूट रहे थे और पूरी दुनिया गूंजने लगी। रक्त रेखा घटना, वर्चस्व। मैंने नहीं सोचा था कि यह बच्चा वास्तव में एक दुर्लभ शरीर साधना प्रतिभा होगी जो केवल 1000 साल में एक बार दिखाई देती है। जब सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने चियांग झान के सिर के ऊपर रक्त रेखा घटना देखी, तो उसका चेहरा भय से भर गया। उसका जबड़ा खुला रह गया क्योंकि उसे अचानक दिव्य रक्त महाद्वीप में व्यापक रूप से प्रसारित किंवदंती याद आ गई। उसका दिल लगभग फट गया। अफवाहों के अनुसार दिव्य रक्त महाद्वीप में एक बार एक शरीर साधना प्रतिभा थी। उसका नाम लू हेंग था। उसके पास असाधारण प्रतिभा और असाधारण ताकत थी। जब वह 8 साल का था, तो वह अपनी मुट्ठी से चट्टानों को चकनाचूर करने में सक्षम था। बाघों और तेंदुओं को चीरने के बाद उसने अपनी मार्शल आर्ट की खेती शुरू कर दी। हालांकि
उसने तारकीय ऊर्जा की खेती नहीं की। उन्होंने अपने शरीर को संयमित करने में विशेषज्ञता हासिल की और मात्र 30 वर्षों में ही उन्होंने हीरा शरीर की साधना कर ली। वे अमर और अविनाशी थे और उन्हें हीरा राजा के रूप में जाना जाता था, जो दुनिया पर राज करते थे। ऐसा कहा जाता था कि हीरा राजा ने एक बार वर्चस्व की घटना को संघनित किया था। इस तरह की विचित्र घटना बेहद भयानक थी। यह तभी घटित होगी जब किसी का भौतिक शरीर सीमा तक शक्तिशाली हो। ऐसी अफवाहें भी थी कि वर्चस्व की घटना प्राचीन काल से ही अस्तित्व में थी। जो कोई भी ऐसी घटना बनाता, उसे अपने भौतिक शरीर से दिव्यता प्राप्त करने का मौका मिलता। वे कभी नहीं मरते। हालांकि अफवाहें अस्पष्ट और अविश्वसनीय थीं, दिव्य रक्त महाद्वीप के सभी शरीर साधकों के लिए किंग कांग न केवल सर्वोच्च राजा था, बल्कि शरीर साधकों का पूर्वज भी था, एक किंवदंती जिसकी पूजा हजारों लोग करते थे। हालांकि पिछले 1000 वर्षों में किसी ने भी किसी शरीर साधक द्वारा वर्चस्व की घटना को जन्म देने के बारे में नहीं सुना था, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में तो बिल्कुल नहीं जो किंग कांग शरीर की साधना कर सके और दुनिया पर प्रभुत्व स्थापित कर सके। हालांकि सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति शरीर साधक नहीं था, लेकिन वह लंबे समय तक जीवित रहा था और उसने बहुत सी चीजें देखी थीं। उसने एक बार लोगों को संयोग से किंग कांग के बारे में बात करते हुए सुना था। क्योंकि यह राजा के बारे में एक किंवदंती थी, यह अभी भी उसकी याद में ताज़ा थी। आखिरकार, हालांकि दिव्य रक्त महाद्वीप में अनगिनत विशेषज्ञ और विशेषज्ञ थे, उनमें से केवल मुट्ठी भर ही ऐसे थे जिन्हें वास्तव में दुनिया के राजा और शासक कहा जा सकता था। अब, जब सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने चियांग झान को वर्चस्व की घटना को जन्म देते देखा, तो कोई कल्पना कर सकता था कि वह कितना हैरान था। उसी समय चियांग झान का चेहरा उत्साह से भर गया था, उसका खून खौल रहा था और उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। वह आखिरकार अविनाशी युद्ध राजा मंत्र के 5वें स्तर तक पहुंच गया था। इस लड़ाई में चियांग झान ने अपने शरीर को शांत करने के लिए सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की दिव्य गोली का इस्तेमाल किया था। हालांकि उसे बहुत बड़ी चोट लगी थी, लेकिन वह अमर युद्ध राजा मंत्र के 5वें स्तर तक सफलतापूर्वक पहुंच गया था और उसके शरीर में एक बार फिर एक अजीब गर्म धारा बन गई थी। यह एक अंतहीन लहर की तरह थी जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। बस एक सांस के समय में उसने अपनी सारी चोटें ठीक कर ली थी। अब न केवल चियांग झान अपनी चरम स्थिति में पहुंच गया था, बल्कि उसकी शारीरिक शक्ति भी तेजी से बढ़ गई थी। उसकी ताकत अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। उसके मांस और खून का हर इंच, उसकी मांसपेशियों, हड्डियों, मेरिडियन और यहां तक कि उसके बालों का हर इंच, वे सभी लोग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट के बराबर थे, जो स्टील की तरह मजबूत थे और उनकी रक्षा अजेय थी। इस समय, अगर चियांग झान के बालों को खींचकर तलवार और कृपाण में बदल दिया जाए, तो यह सबसे शक्तिशाली लो ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट होगा। यह एक पहाड़ को मोड़ने और एक पहाड़ को नष्ट करने जितना आसान होगा। आओ, मैं लो ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट की शक्ति का परीक्षण करता हूं और देखता हूं कि क्या यह उतना ही शक्तिशाली है जितना कि किंवदंतियों में कहा गया है। चियांग झान ने अपना सिर उठाया और एक लंबी दहाड़ लगाई, जिससे डोंगटियन का पूरा शरीर हिल गया। उसका शरीर लंबा और सीधा था और यह एक सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। यह इंद्रधनुष की तरह चमक रहा था, मानो युद्ध का कोई देवता 9 स्वर्गों से उतरा हो और उसके पास एक शक्तिशाली और दबंग आभा थी। गड़गड़ाहट। इस समय, हालांकि सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति सदमे में डूबा हुआ था, लेकिन बहुत समय पहले सक्रिय हुई दिव्य गोली एक धातु के पहाड़ की तरह थी जो सूरज और चांद से टकरा गई थी। इसकी गति बेजोड़ थी, जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। इसने अंतरिक्ष की परतों को तोड़ दिया और चियांग झान के सामने प्रकट हुआ। हालांकि अंडे के आकार की दिव्य गोली में एक मंद प्रकाश और अपर्याप्त ऊर्जा थी, फिर भी यह एक दिव्य गोली थी। होंग लोंग, ऊर्जा अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। अगर इसे मारा जाता, तो आकार बदलने वाले चरण के योद्धा की तो बात ही छोड़िए। यहां तक कि दिव्य कोर चरण का योद्धा भी बिना किसी संदेह के मर जाता। हालांकि चियांग झान का अभी भी चकमा देने का कोई इरादा नहीं था। उसकी आंखें आत्मविश्वास से भरी हुई थीं। यह एक अजेय आत्मविश्वास था जो एक खजाने के शरीर से आया था। कोई भी शक्ति उसे हिला नहीं सकती थी। उसकी सुनहरी मुट्ठी ने एक खजाने का अनूठा दबाव छोड़ा
और उसने मुक्का मारा। यह मुट्ठी साधारण और साधारण लग रही थी, लेकिन इसमें एक भयानक ऊर्जा थी। यह एक उफनती नदी की तरह थी, जो सूखी घास को कुचलने की तरह आसानी से दिव्य गोलियों को तोड़ रही थी। होंगलोंग। इस प्रहार के तहत पूरी दुनिया हिंसक रूप से ढह गई। दो ऊर्जाओं के विस्फोट ने एक विनाशकारी आफ्टरशॉक पैदा किया जो अंतरिक्ष की परतों में फैल गया। सब कुछ बिखर गया और पूरा स्थान एक मौत के माहौल से भर गया। यह खत्म हो गया, यह सब खत्म हो गया। सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने एक डरावनी आवाज निकाली जैसे कि वह अपनी नींद में बात कर रहा हो। उसका चेहरा बेहद पीला था। उसकी आंखें गहरी निराशा से भर गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से छटपटाने लगा। पांचों अधिकारियों की आंखों, कानों, नाक और मुंह से खून बहता रहा। दिव्य गोली के टूटते ही सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की साधना पूरी तरह नष्ट हो गई। वह जीने की बजाय मरना पसंद करता था। एक ही मुक्का मारकर उसने दिव्यकोर स्टेज छठी परत के योद्धा द्वारा बनाए गए दिव्यकोर को नष्ट कर दिया। चियांग झान की आभा भारी थी। वह दुनिया को नीचे देख रहा था, अपनी अद्वितीय दिव्य शक्ति दिखा रहा था। वह बस वहां लापरवाही से खड़ा था। वह एक स्वर्ण युद्ध देवता की तरह लग रहा था और उसकी आंखें सूरज की तरह चमक रही थीं। उसके सिर के ऊपर उसकी क्यूई और रक्त से उत्पन्न सर्वोच्च घटना स्वर्ग और पृथ्वी की तरह थी, जो आसमान में बहुत ऊपर थी। उसका पूरा शरीर ऊर्जा से लबालब था जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकता था और आसपास का स्थान बिखर गया था। यह कहना ही होगा कि एक कीमती कलाकृति का शरीर स्टील की तरह कठोर था और यह पहाड़ों को नष्ट कर सकता था और पहाड़ों को चकनाचूर कर सकता था। यह एक शून्य को भी चकनाचूर कर सकता था। यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। इस समय चियांग झान को लगा कि उसका पूरा शरीर विस्फोटक शक्ति से भर गया है। उसे अपने गैंग क्यूई को जुटाने की भी जरूरत नहीं थी। दुनिया के सभी नायकों से मुकाबला करने के लिए सिर्फ उसका भौतिक शरीर ही काफी था। अगर वह वॉर किंग ब्लडलाइन के 50% स्लॉटर सेबर इंटेंट को उजागर कर दे और अपनी खुद की बनाई हुई सेबर तकनीक स्लॉटर को उजागर कर दे, तो वह दिव्यकोर स्टेज विशेषज्ञ के 10वीं परत के एक साधारण शिखर को तुरंत मार सकता था। यह एक आसान काम होगा। शेप ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज 6th लेयर में इतनी भयानक ताकत के साथ उत्तरी सागर डोमेन की युवा पीढ़ी का तो कहना ही क्या, यहां तक कि पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप में भी ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो चियांग झान से मुकाबला कर सकें। इसके अलावा चियांग झान ने पाया कि उसके शरीर में बची हुई गर्म धारा गायब नहीं हुई थी। इसके बजाय यह उसके दिल में संघनित हो गई थी, जिससे सुनहरे तरल की एक बूंद बन गई थी। सुनहरे तरल की इस बूंद में एक जोरदार जीवन शक्ति थी, मानो यह सभी चोटों को ठीक कर सकती थी। ऐसा लग रहा था मानो यह मानव मांस और हड्डियों को ठीक कर सकती थी। यह वाकई आश्चर्यजनक और अकल्पनीय था। चियांग झान को एक अस्पष्ट अनुभूति हुई कि सुनहरे तरल की यह बूंद भी एक तरह की स्रोत ऊर्जा थी। हालांकि यह वध की उत्पत्ति जितनी भयानक नहीं थी, लेकिन इसका अविश्वसनीय उपचार प्रभाव था। कोई भी आत्मा की गोली या चमत्कारी दवा इसकी तुलना नहीं कर सकती थी। अगर चियांग झान इस स्रोत ऊर्जा को समझ सकता, तो वह चाहे कितनी भी गंभीर चोट क्यों न हो, जल्दी ठीक हो सकता था। यह अमरता की क्षमता के बराबर था। कोई भी अब उसके लिए खतरा पैदा नहीं कर सकता था। सोचते हुए चियांग झान ने आधे मरे हुए सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति को देखा। उसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और आत्मज्ञान की अवस्था में प्रवेश किया। समय बहते पानी की तरह चुपचाप बीत गया। पलक झपकते ही एक दिन और रात बीत गए। मुश्किल, यह बहुत मुश्किल है। इस तरह की स्रोत ऊर्जा अतुलनीय रूप से रहस्यमय है। मैं इसे कम समय में समझ नहीं पाऊंगा, चियांग झान ने खुद से कहा। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसके चेहरे पर निराशा के भाव उभर आए। हालांकि उसने पूरे दिन और रात इसे पूरे दिल से समझा था, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। यह अजीब नहीं था। स्रोत ऊर्जा को दुनिया की सबसे रहस्यमयी ऊर्जा के रूप में जाना जाता था। इसे समझना स्वर्ग में चढ़ने से भी कठिन था। हालांकि चियांग झान के पास असाधारण समझ की क्षमता थी, लेकिन उसके लिए कम समय में कुछ भी हासिल करना असंभव था।
किसी को यह जानना चाहिए कि उसने वधमूल ऊर्जा को इसलिए समझा क्योंकि वह लंबे समय से टूटे हुए ब्लेड में निहित हत्या करने वाले कृपाण के इरादे को देख रहा था। अनगिनत खूनी नरसंहारों का अनुभव करने के बाद वह सफल होने के लिए काफी भाग्यशाली था। अब दूसरे स्रोत ऊर्जा को समझना स्वाभाविक रूप से अतुलनीय रूप से कठिन था। हालांकि च्याओंग झान खुद पर पूरा भरोसा रखता था। आखिरकार सुनहरा तरल उसके दिल में संघनित था। वह किसी भी समय रहस्यमय ऊर्जा को महसूस कर सकता था। भविष्य में वह निश्चित रूप से इस रहस्यमय स्रोत ऊर्जा को समझने में सक्षम होगा। उस समय वह उत्तरी सागर क्षेत्र की युवा पीढ़ी के बीच एकमात्र प्रतिभाशाली व्यक्ति बन जाएगा जो दो प्रकार की स्रोत ऊर्जा को समझ सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि अब तक उसने कभी किसी ऐसे युवा राजा के बारे में नहीं सुना था जो दो प्रकार की स्रोत ऊर्जा को समझ सकता हो। चियांग झान ने कल्पना की कि उसने सुनहरे तरल की एक अज्ञात स्रोत ऊर्जा को समझ लिया है जो किसी भी समय उसकी ताकत को बहाल कर सकती है। यह अमरता के करीब था और वध कृपाण इरादा स्वर्ग और पृथ्वी का वध कर सकता था। यह दुनिया में सभी जीवन को नष्ट कर सकता था। वे दोनों एक ही समय में हमला और बचाव कर रहे थे। दोनों एक ही समय में हमला और बचाव कर रहे थे। यह निश्चित रूप से उसे दुनिया के बाकी सभी लोगों के समान ही साधना स्तर पर अजेय शक्ति प्राप्त करने की अनुमति देगा। उसके खिलाफ कौन मुकाबला कर सकता है? बूढ़े साथी 10 महान राक्षस राजा कहाँ हैं? हालांकि च्याओंग झान अपने सपने में डूबा हुआ था, लेकिन वह इसे भूला नहीं था। उसे अचानक याद आया कि उसे एक बुजुर्ग का शिष्य बनने के लिए 10 शैतान राजाओं में से एक को मारना होगा। यह सर्वोच्च प्राथमिकता थी। उसका मन अराजकता की स्थिति में था। वह सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी के पास गया और ठंडी मुस्कान के साथ पूछा। इस समय सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी जमीन पर रेंग रहा था। उसका चेहरा मौत की तरह पीला था और उसके साथ छिद्रों से खून बह रहा था। उसकी आंखें निराशा से भरी हुई थीं। 10 राक्षस राजा। यह सुनते ही सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी की आंखें चमक उठीं। उसकी दिव्य गोली चकनाचूर हो गई थी। उसकी साधना का आधार पूरी तरह से नष्ट हो गया था। हालांकि वह अभी भी जीवित था, लेकिन वह पूरी तरह से कचरा बन गया था। जीने से मरना बेहतर था। एक प्रतिष्ठित दिव्यकोर चरण छठी परत इस दयनीय स्थिति में गिर गई थी। उसका दिल तीव्र घृणा से भर गया था। अगर यह संभव होता तो वह चियांग झान को टुकड़ों में काटकर उसकी राख को बिखेरने के बजाय एक भयानक मौत मरना पसंद करता। यह अफसोस की बात थी कि स्थिति दूसरों से बेहतर थी। चियांग झान ने एक खजाना शरीर विकसित किया था। उसकी ताकत अजेय थी। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी अपनी सारी ताकत खो चुका था। भले ही वह अपने चरम पर होता, फिर भी उसे बदला लेने का मौका नहीं मिलता। ऐसी परिस्थितियों में अपने दिल में चियांग झान को कोसने के अलावा उसके पास बदला लेने की क्षमता नहीं थी। हालांकि सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी को यह उम्मीद नहीं थी कि चियांग झान उससे 10 शैतान राजाओं के ठिकाने के बारे में पूछेगा। वह उत्साहित होने से खुद को रोक नहीं सका। कोई और कारण नहीं था। दिव्य मार्शल संप्रदाय के शिष्यों और शैतान दाव विशेषज्ञ के बीच की नफरत समुद्र जितनी गहरी थी और वे एक दूसरे के साथ असंगत थे। अगर वह उसे 10 शैतान राजाओं का ठिकाना बता दे तो वह उन्हें उधार के चाकू से मार सकता है। आखिरकार सभी 10 शैतान राजाओं के पास रक्तरेखा शक्ति थी और उनमें से प्रत्येक दिव्यकोर चरण की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच गया था। उनकी ताकत अथाह थी और वे चियांग झान को मारने के लिए पर्याप्त मजबूत थे। 10 शैतान राजा सभी स्वर्गीय शैतान पर्वत में हैं। अब से वे 3000 मील पूर्व की ओर यात्रा करेंगे, सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने भावहीन चेहरे के साथ कहा, जबकि उसके विचार उड़ रहे थे। चियांग झान एक ही नज़र में सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की योजना को समझ सकता था, लेकिन उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसका शरीर एक शूटिंग स्टार की तरह आकाश में उड़ गया, पलक झपकते ही बिना किसी निशान के गायब हो गया। पिछले कुछ दिन वाकई संतोषजनक रहे हैं। दिव्य मार्शल संप्रदाय ने वास्तव में प्रशिक्षण के लिए शैतान सीलिंग स्पेस के दिव्य कोर स्टेज क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए बड़ी संख्या में आकार परिवर्तन चरण के शिष्यों को भेजा है। यह बस हमें मुफ्त में साधना संसाधन दे रहा है।
क्या यह हो सकता है कि दिव्य मार्शल संप्रदाय के सभी उच्च अधिकारी पागल हो गए हैं? अन्यथा वे ऐसा पागलपन नहीं करते। कौन परवाह करता है? जब तक हमारे पास साधना संसाधन हैं, हम अपनी ताकत में सुधार कर सकते हैं। उस समय हम और अधिक सुंदर लड़कियों को पकड़ सकते हैं और हर दिन मजे कर सकते हैं। फिर एक खड़ी और राजसी पर्वत चोटी के नीचे खून बह रहा था और लाशें हर जगह थीं। दुखद दृश्य नरक जैसा था। इस जगह ने स्पष्ट रूप से एक गहन युद्ध का अनुभव किया था। उनके चारों ओर दर्जनों शैतान दाव विशेषज्ञ युद्ध के मैदान को उत्साहपूर्वक साफ कर रहे थे। उनमें से 2 दिव्य कोर स्टेज 7वीं परत के योद्धा थे और उनमें से प्रत्येक ने अपनी बाहों में एक आकार परिवर्तन चरण की सुंदरता को पकड़ रखा था। उनके बाल बिखरे हुए थे और उनके चेहरे घबराहट से भरे हुए थे। उनके कपड़े फटे और फटे हुए थे। उनकी बर्फ जैसी सफेद त्वचा हवा में खुली हुई थी और उस पर कई घाव थे। यह क्रूर और सांस रोक देने वाला था। कहने की जरूरत नहीं है कि 2 आकार बदलने वाली स्टेज सुंदरिया स्वाभाविक रूप से परीक्षा की प्रतिभागी थी। दुर्भाग्य से उनका भाग्य अच्छा नहीं था और वे शैतान दाव विशेषज्ञ द्वारा पकड़े गए, बेवजह अपमानित हुए। ऐसा नहीं था कि उन्होंने पहले कभी संघर्ष नहीं किया था, लेकिन वे दिव्य कोर स्टेज 7वीं परत शैतान दाव विशेषज्ञ का सामना कर रहे थे। भागने की बात तो दूर, उनके पास आत्महत्या करने का भी मौका नहीं था। मुझे इसे फिर से करना होगा। भाड़ में जाओ। जब से मैं दिव्य मार्शल संप्रदाय द्वारा कैद किया गया था, मैंने कई सालों से महिलाओं का स्वाद नहीं चखा है। अब जब मैंने आखिरकार एक को पकड़ लिया है, तो मुझे कुछ और बार खुद का आनंद लेना होगा। दिव्य कोर स्टेज 7वीं परत के योद्धाओं में से एक के मुंह से एक अश्लील आवाज प्रसारित हुई। यह आदमी सुअर की तरह लंबा और मोटा था और उसने खून से लथपथ एक सफेद लबादा पहना हुआ था। उसका चेहरा क्रूर था और उसकी आंखें भेड़िए की तरह थीं। उसने अपने दोनों हाथों से आकार बदलने वाले चरण की सुंदरता को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। उसके सार्वजनिक हमले ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया था। 36 दिव्य कोर स्टेज विशेषज्ञों में से उनमें से 2 7वीं परत तक पहुंच गए हैं, जबकि बाकी 6ठी परत और स्तर स्वर्ग 5 विशेषज्ञ हैं। बुरा नहीं है, वे मेरे प्रयास के लायक हैं। ठीक इसी समय एक युवक अचानक उनसे 10 मीटर दूर दिखाई दिया। उसकी आंखें ठंडी थीं और उसकी निगाहें ब्लेड की तरह तेज थीं। शैतानों के समूह की ओर चलते हुए उसने खुद से कहा, क्रैक। अगले ही पल युवक चुपचाप राक्षसों के बीच प्रकट हुआ। उसने अपना हाथ बढ़ाया जैसे कोई ड्रैगन अपने पंजे फैलाता है, और बाघ ने भेड़ को पकड़ लिया। उसने आसानी से एक दिव्य कोर स्टेज 7वीं परत शैतान दाव विशेषज्ञ की गर्दन पकड़ ली और अपनी पूरी ताकत से उसे मोड़ दिया। धातु के टूटने की आवाज सुनी जा सकती थी। तुम। शैतान दाव विशेषज्ञ की टूटी हुई गर्दन सदमे से भर गई। उसके सभी 7 छिद्रों से खून बह रहा था और उसके मुंह से रुक रुक कर आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसके बाद उसका सिर नीचे झुक गया और वह मौके पर ही मर गया। एक दिव्य कोर स्टेज 7वीं परत विशेषज्ञ एक ही वार से तुरंत मारा गया और उसे पहले से पता भी नहीं चला। यह दृश्य बेहद भयानक था। जब आसपास के शैतान दाव विशेषज्ञ ने शोरगुल सुना, तो उन्होंने तुरंत अपना ध्यान उस युवक पर केंद्रित कर दिया। उनमें से हर एक के चेहरे पर डर भरा हुआ था, मानो उन्होंने अभी अभी कोई भूत देखा हो। उनके शरीर से बारिश की तरह पसीना बह रहा था। उनके कपड़े भीगे हुए थे, खासकर मोटा सुअर जो फटने वाला था। लिंगलिंग कांप उठी और वह तुरंत गहरी नींद में सो गई। सतर्क रहो, सब लोग, सावधान रहो। मोटा सुअर आखिरकार एक दिव्य कोर स्टेज 7वीं परत विशेषज्ञ था, और हालांकि वह बुरी तरह डरा हुआ था, उसकी आत्मा पहले ही उसके शरीर से बाहर निकल चुकी थी। हालांकि वह बस एक सांस के समय में शांत हो गया। उसने जोर से दहाड़ लगाई। उसने शेप ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज की सुंदरता को एक तरफ फेंक दिया और अपना शरीर सीधा किया। एक भयानक शैतान क्यूई उसके शरीर से फट गया और आकाश में उड़ गया। लगभग उसी समय दूसरे शैतान दाव विशेषज्ञ ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनमें से प्रत्येक ने अपनी शक्ति को सीमा तक धकेल दिया और हजारों ज्वालामुखियों की तरह एक शक्तिशाली ऊर्जा फूट पड़ी, जिसने आसपास के स्थान को नष्ट कर दिया। गड़गड़ाहट।
विशाल स्वर्ग और परम पृथ्वी की हिंसक ऊर्जा ने हर जगह तबाही मचा दी। प्रभाव के कारण शून्य और पृथ्वी हिंसक रूप से हिलने लगे, यहां तक कि पर्वत शिखर भी ढहने लगे। यह दृश्य अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला था। युवक को फिर से देखते हुए उसका चेहरा तिरस्कार से भर गया, मानो वह किसी चींटी को देख रहा हो। उसका बड़ा हाथ एक ब्लेड की तरह था जो शैतान दाव विशेषज्ञ के पेट में घुस गया, जिसकी गर्दन टूट गई थी। फिर उसने एक अंडे के आकार की दिव्य गोली निकाली। यह दिव्य गोली एक उज्ज्वल चमक के साथ चमक रही थी। यह सूर्य और चंद्रमा की तरह थी, जिससे दुनिया की हर चीज अपना रंग खो रही थी। यह एक दिव्य गोली थी जो दिव्य कोर चरण 7वीं परत के योद्धा के जीवन भर की साधना से संघनित थी, और इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा थी। यदि इसे परिष्कृत किया जा सकता है तो यह एक योद्धा की ताकत के लिए बहुत लाभ पहुंचाएगा। यह किसी भी साधारण उच्च श्रेणी के स्वर्ग पृथ्वी आत्मा सार से कहीं अधिक शक्तिशाली था। युवक ने दिव्य गोली को दूर रख दिया। उसने अपने आसपास के 30 से अधिक शैतान दाव विशेषज्ञों पर अपनी नजर घुमाई और कहा, अपनी दिव्य गोलियां सौंप दो, अन्यथा तुम में से कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा। एक ठंडी, गरिमापूर्ण और दबंग आवाज, एक विशाल हथौड़े की तरह, हर शैतान दाव विशेषज्ञ के दिलों में भारी रूप से घुस गई। हालांकि कई शैतान दाव विशेषज्ञ बता सकते थे कि युवक की ताकत दुर्जेय और चौंकाने वाली थी, हालांकि दिव्य गोली न केवल उनके जीवन भर की साधना से संघनित थी, बल्कि यह मार्शल पथ में उनकी साधना से भी संबंधित थी। यह दूसरे जीवन के बराबर थी। एक बार यह खो जाने के बाद यह निश्चित रूप से अपंग हो जाएगा। जीने से मरना बेहतर था। उनसे दिव्य गोलियां सौंपने के लिए कहना उन्हें आत्महत्या करने के लिए कहने से लगभग अलग नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में कई शैतान दाव विशेषज्ञों के चेहरे उदास थे। उनकी आंखें ठंडी और क्रूर थीं और उनकी हत्या की मंशा आसमान छू रही थी। बच्चे, तुम वाकई घमंडी हो। लेकिन अगर तुम हमारी दिव्य गोलियां चाहते हो तो यह इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम क्षमता है या नहीं। एक दिव्य कोर स्टेज 7वीं परत शैतान दाव विशेषज्ञ जो एक मोटे स्वर की तरह दिखता था, उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव था। उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसने एक क्रूर दहाड़ लगाई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। एक दमनकारी भाव के साथ उसने युवक पर एक मुक्का मारा। उसने बिना किसी संकोच के अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया। धमाका! मुट्ठी के बल ने शून्य को चकनाचूर कर दिया, पहाड़ों और नदियों को हिला दिया। भयानक मुट्ठी बल एक उफनती लहर की तरह था जो पहाड़ों को गिरा सकता था और समुद्र को उलट सकता था, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच विशाल और शक्तिशाली। तुम लापरवाह चीज हो। युवक के मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान की झलक दिखाई दी क्योंकि वह मौके पर चुपचाप खड़ा था। उफनती मुट्ठी के बल के भयंकर प्रभाव के बावजूद वह गतिहीन रहा। वह एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह था जिसने दुनिया को दबा दिया था, लेकिन एक स्तंभ की तरह भी था जिसने स्वर्ग को सहारा दिया था। उसे हिलाया नहीं जा सकता था। एक दर्जन सांसों के बाद मुट्ठी की बढ़ती ताकत हवा में बिखर गई। फिर युवक ने अपने हाथ से पकड़ने की हरकत की। यह मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह था। इसने मोटे सुअर के पेट को छेद दिया और उसकी दिव्य गोली निकाल ली। यह हमला बेहद क्रूर और हिंसक था, लेकिन युवक का हमला बेहद शांत और आरामदेह था। यह कैसे संभव है? मोटा सुअर पागलों की तरह चिल्लाया। उसके पैर लंगड़े हो गए और वह तुरंत जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया और उसकी आंखों में निराशा की गहरी भावना प्रकट हुई। सभी शैतान दाव विशेषज्ञ भयभीत थे और वे डर से कांप रहे थे। उनके सामने यह युवक बहुत भयानक था। उस पर अभी अभी दिव्य कोर स्टेज 7वीं परत के योद्धा से पूरी ताकत से हमला हुआ था, लेकिन वह अभी भी सुरक्षित था। क्या वह अभी भी एक इंसान था? वह बस अविनाशी था और एक स्वर्गीय भगवान स्वर्ग से उतरा था। इस युवक का सामना करते हुए उनका डर अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। उनमें से हर एक भागना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से उनके शरीर नरम हो गए थे, जैसे कि उन पर बिजली गिर गई हो। वे एक भी कदम नहीं उठा सकते थे। अगर तुम अपने पिता से मिलोगे तो तुम सब मर जाओगे, युवक ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसने राक्षसों के एक समूह का वध किया,
खून ने पहाड़ों और नदियों को लाल कर दिया। उसके हाथ ब्लेड और तलवारों की तरह हवा को पकड़ रहे थे। वे अतुलनीय रूप से तीखे थे। हड्डियों के टूटने की चटकने की आवाज के साथ हड्डियों के टूटने की आवाज लगातार गूंज रही थी। पलक झपकते ही बिना किसी अपवाद के सभी 30 से अधिक शैतान दाव विशेषज्ञों की गर्दनें टूट गईं। तुरंत युवक ने शैतान दाव विशेषज्ञ की सभी दिव्य गोलियां निकालीं और उनके खून को एक टोकन में इंजेक्ट किया। उस पर 200,000 शब्द दिखाई दिए। 200,000 योगदान बिंदु। मुझे आश्चर्य है कि मैं कितने खजाने के लिए विनिमय कर सकता हूं। युवक ने सभी दिव्य गोलियां अपने स्थानिक भंडारण रिंग में रखते हुए हंसी उड़ाई। उन्हें ध्यान से गिनने के बाद उसने पाया कि कुल 1000 दिव्य गोलियां थीं। यह सही है, यह 1000 दिव्य गोलियां थीं। इसका मतलब था कि उसने पहले ही 1000 दिव्य कोर स्टेज डेविल दाव विशेषज्ञों को मार डाला था। ऐसे शानदार युद्ध कौशल के साथ चियांग झान के अलावा और कौन हो सकता था? जब से सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने चियांग झान को स्वर्गीय शैतान पर्वत के स्थान के बारे में बताया, तब से वह पूर्व की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में उसे डेविल दाव विशेषज्ञ के कुछ 100 हमलों का सामना करना पड़ा और उनमें से सबसे कमजोर दिव्य कोर स्टेज के तीसरे आसमान पर था। सबसे मजबूत छठी परत के शिखर पर पहुंच गया था और उनके समूह थे। कुछ समूह में थे, जबकि कुछ 1 दर्जन से अधिक के समूहों में थे। दुर्भाग्य से उन सभी का वध कर दिया गया था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि डेविल दाव विशेषज्ञ कमजोर था, बल्कि इसलिए क्योंकि चियांग झान बहुत शक्तिशाली था। खजाने के हथियार के शरीर की खेती करने के बाद दिव्य कोर स्टेज योद्धा की 10वीं परत का शिखर भी उसे हरा नहीं पाएगा। स्वाभाविक रूप से वह शैतानों के एक समूह का वध करेगा और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा देगा। खूनी वध के बाद चियांग झान ने बड़ी संख्या में योगदान बिंदु और दिव्य गोलियां प्राप्त की थी। उसकी संपत्ति भी असंख्य थी। फिर भी इसने उसे स्वर्गीय शैतान पर्वत की यात्रा में धीमा नहीं किया। इसके अलावा चियांग झान ने पाया कि वह स्वर्गीय शैतान पर्वत के जितना करीब जाता है, शैतान दाव विशेषज्ञ उतना ही मजबूत होता जाता है। अभी अभी 2 दिव्य कोर स्टेज 7वीं परत के योद्धा दिखाई दिए थे। अगर वह आगे बढ़ता रहा तो वह 8वें, 9वें या 10वें स्वर्ग तक भी पहुंच सकता है। हालांकि चियांग झान ने डर का कोई संकेत नहीं दिखाया। 10 शैतान राजाओं को मारने और एक बुजुर्ग का शिष्य बनने के बाद वह कोई गलती नहीं होने देगा। 2 आकार परिवर्तन चरण सुंदरियों को बचाने के बाद वह अकेले स्वर्गीय शैतान पर्वत पर गया। शैतान सीलिंग स्पेस, दिव्य कोर स्टेज क्षेत्र। पहाड़ों के एक निरंतर विस्तार में एक ऊंची पर्वत चोटी थी। यह कई 100,000 मीटर ऊंची थी और यह सीधे आकाश में घुस गई थी। यह असीम शैतानी ऊर्जा से घिरा हुआ था। इसने आकाश को ढक लिया और पृथ्वी को ढक लिया और यह एक तूफानी तूफान की तरह शक्तिशाली रूप से उछला जो समुद्र में लुढ़क गया। ऐसा लग रहा था मानो यह पूरे आकाश को डुबो देगा। यह स्वर्गीय दानव पर्वत था। ऐसा कहा जाता था कि अनगिनत शैतान दाव विशेषज्ञ स्वर्गीय शैतान पर्वत पर एकत्र हुए थे और उनमें से 10 रक्त शक्तियों वाले दिव्य कोर स्टेज योद्धाओं की 10वीं परत के शिखर थे। उन्हें 10 महान शैतान राजाओं के रूप में जाना जाता था और उनमें से प्रत्येक के पास असाधारण प्रतिभा और अद्वितीय प्रतिभा थी। उनकी ताकत अथाह थी। इस समय स्वर्गीय शैतान पर्वत के केंद्र के रूप में 100 ली के दायरे में हर जगह तीव्र युद्ध देखे जा सकते थे। चियांग झान अभी 1 दर्जन मील ही चले थे जब उन्होंने एक दुखद युद्ध का मैदान देखा। खून नदी की तरह बह रहा था और लाशें पहाड़ों पर ढेर हो गई थीं। वहां 100 से ज्यादा शैतान दाव विशेषज्ञ थे। वे 1 दर्जन से ज्यादा शिष्यों को घेर रहे थे और लड़ाई बेहद क्रूर थी। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। गगनभेदी विस्फोट लगातार हो रहे थे और हजारों ज्वालामुखियों की तरह बहुत ज्यादा ऊर्जा फूट रही थी। अरबों तारे एक साथ फट गए और आसमान ढह गया। जमीन ढह गई और कई पर्वत शिखर नष्ट हो गए। यह दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। चियांग झान ने लापरवाही से अपनी नजर उस जगह पर घुमाई और 100 से ज्यादा शैतान दाव विशेषज्ञों को देखा। उनमें से ज्यादातर दिव्य कोर स्टेज 7वीं परत, 8वीं स्वर्ग और 9वीं स्वर्ग के विशेषज्ञ थे। उनमें से 1 दर्जन से ज्यादा लोग भयानक शैतान क्यूई उत्सर्जित कर रहे थे, जैसे कि धुआं उठ रहा हो।
इसने शून्य को हिला दिया और 9 स्वर्गों को तोड़ दिया। वे वास्तव में दिव्य कोर स्टेज के 10वीं परत के विशेषज्ञ थे। भेड़ियों और बाघों जैसे कई शैतान दाव विशेषज्ञों के भयंकर हमले के कारण दर्जन भर परीक्षा योद्धा घावों से लथपथ हो गए। स्वर्ग और पृथ्वी पर खून के धब्बे थे और स्थिति अनिश्चित थी। फिर भी यह अभी भी इसलिए था क्योंकि उनमें से प्रत्येक रक्त की शक्ति के साथ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उनके पास उन लोगों को चुनौती देने की ताकत थी जो उनसे अधिक शक्तिशाली थे। दुर्भाग्य से दोनों पक्षों के साधना स्तरों के बीच एक बड़ा अंतर था। स्वाभाविक रूप से वे एक हताश स्थिति में थे और मृत्यु के कगार पर थे। यह सब स्पष्ट रूप से देखने के बाद चियांग झान का आकार युद्ध के मैदान में भागते हुए हवा की तरह था। हांग। एक अजय मुक्का ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया, सभी शैतानों को चौंका दिया। चियांग झान का मुक्का इतना शक्तिशाली था कि वह पहाड़ों और नदियों को निगल सकता था, सभी दिशाओं में बह सकता था। शक्तिशाली और उछाल वाली मुट्ठी की ताकत एक लहर की तरह थी जो अंतरिक्ष और समय में बह गई, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी गहरे लाल हो गए। शैतानों में दिव्य कोर स्टेज के 1 दर्जन 10वें स्तर के योद्धाओं को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला, इससे पहले कि उनके शरीर टुकड़ों में कुचल दिए गए और वे बिना किसी दफन भूमि के मर गए। अगले ही पल बत्तख के अंडों के आकार के 1 दर्जन दिव्य छर्रे चमक उठे और वे अतुलनीय रूप से धधक रहे थे। वे असंख्य झुलसाने वाले सूरज की तरह लग रहे थे जो पतली हवा से प्रकट हुए थे। प्रत्येक दिव्य छर्रे से भयानक ऊर्जा निकल रही थी और वे विशाल और शक्तिशाली थे। स्वोश! जैसे ही चियांग झान गुजरा, सभी दिव्य छर्रे हटा दिए गए। हालांकि यह सब वर्णन करने में बहुत समय लगा, लेकिन वास्तव में यह एक पल में हुआ। घटनास्थल पर मौजूद अधिकांश शैतान दाव विशेषज्ञ और शिष्यों ने केवल छाया की एक चमक महसूस की और दिव्य कोर स्टेज के 1 दर्जन 10वें स्तर के शैतान दाव विशेषज्ञ मारे गए। जहां तक वास्तव में क्या हुआ, वे भ्रमित थे। क्या तेज गति कौशल है? वह कौन है? यह चियांग झान है। मैंने उसे अपनी आंखों से टेंगलुंग को हराते देखा। क्या यह बहुत शक्तिशाली नहीं है? उसने एक ही मुक्का मारकर 1 दर्जन से ज्यादा 10वीं परत के दिव्य कोर स्टेज योद्धाओं को मार गिराया। चियांग झान वाकई अजेय है। फिर दर्जनों शिष्यों में से किसी की आंखों में एक तीखी नजर थी। उसने चियांग झान को पहचान लिया और चौंक कर चिल्ला पड़ा। जब दूसरों को पता चला कि यह चियांग झान ही था जिसने उनकी मदद के लिए अपना चाकू निकाला था, तो वे सभी चौंक गए और आभारी हुए। ये सभी लोग रक्त शक्ति वाले प्रतिभाशाली थे और उनकी ताकत असाधारण थी। हालांकि उन्हें कुछ 100 शैतान दाव विशेषज्ञों ने घेर लिया और मार डाला। यही कारण था कि वे संख्या में कम थे, खासकर दर्जन भर 10वीं परत के दिव्य कोर स्टेज योद्धा। उन्होंने उन पर बहुत दबाव बनाया था और अब वे चियांग झान द्वारा मारे गए थे। उन्हें तुरंत मौत से बचने का मौका दिखाई दिया और उनकी लड़ाई की भावना एक बार फिर से प्रज्वलित हो गई। वे अपनी जान की बाजी लगाकर भी लड़ने जा रहे थे। एक पल के लिए युद्ध के मैदान पर स्थिति उलट गई थी। बड़ी संख्या में शैतान दाव विशेषज्ञों को मारे जाने के बाद पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंत में वे सभी तितर-बितर हो गए। चियांग झान जल्दी से उड़ गया और युद्ध के मैदान को वापस देखा। उसने पाया कि शैतानों का समूह तितर-बितर हो गया था। उसकी आंखों में राहत की भावना दिखाई दी। उसने अभी-अभी दिव्य कोर स्टेज डेविल दाव विशेषज्ञों की 10वीं परत को मार डाला था। उच्च श्रेणी के दिव्य छर्रों को लूटने के अलावा वह रक्त शक्ति वाले दर्जन भर प्रतिभाशाली लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता था। आखिरकार उन प्रतिभाशाली लोगों में असाधारण प्रतिभा थी और उनका भविष्य असीम था। अगर वे यहां मर गए तो यह अफसोस की बात होगी। इसके अलावा उन्हें बचाना उनकी हथेली को पलटने जितना आसान था और इससे स्वर्गीय शैतान पर्वत की उनकी यात्रा की गति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अपने दिल में सोचते हुए चियांग झान रास्ते में बिजली की गति से उड़ गया। रास्ते में उसे 1 दर्जन से अधिक युद्ध के मैदान मिले, जिनमें से प्रत्येक बेहद दुखद था। शैतान दाव विशेषज्ञ ने बड़ी संख्या में परीक्षा शिष्यों को घेर लिया और मार डाला। उनमें से कुछ दिव्य कोर चरण शैतान दाव विशेषज्ञ के 10वें स्तर के शिखर भी थे। इस स्तर का शैतान दाव विशेषज्ञ अत्यंत शक्तिशाली था। यह लगभग न्यू हेंग के बराबर था,
जो उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग में 8वें स्थान पर था। दुर्भाग्य से यह चियांग झान के एक भी प्रहार का सामना नहीं कर सका और वे सभी मारे गए। कुछ घंटों बाद चियांग झान आखिरकार स्वर्गीय शैतान पर्वत पर पहुंच गया। चारों ओर देखने पर वह शक्तिशाली आभा देने वाली कई आकृतियों को देख सकता था। 100 से अधिक युवा योद्धा सभी दिशाओं से स्वर्गीय शैतान पर्वत की तलहटी में एकत्र हुए थे। उनमें से हर एक मार्शल आर्ट का प्रतिभाशाली व्यक्ति था, एक तेज और उग्र स्वभाव वाला एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति, या अदम्य, या अतृप्त, या सर्वोच्च। हालांकि उन्होंने जानबूझकर कोई शक्तिशाली बल नहीं छोड़ा, लेकिन हवा में दम घुटने वाला दबाव भर गया था। इनमें से ज्यादातर लोग नॉर्थ सी प्रोडिजी रैंकिंग के मशहूर युवा विशेषज्ञ थे। वे दोपहर के सूरज की तरह थे और उनमें कुछ उभरते सितारे भी थे। उन सभी में भयानक ताकत थी। इस समय स्वर्गीय शैतान पर्वत के प्रतिभाशाली लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे और दृश्य शोर और उत्साह से भरा हुआ था। यह छोटी लड़की कहाँ से आई है? उसने लेंग वुकिंग को भड़काने की हिम्मत कैसे की? वह मौत को आमंत्रित कर रही है। अगर मुझे सही से याद है तो यह लड़की चियांग झान और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग के साथ परीक्षा में भाग लेने के लिए यहाँ है। हालांकि मुझे नहीं पता कि उसका सही नाम क्या है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी घमंडी है। पता चला है कि उसके पीछे कोई है। हालांकि चियांग झान ने अभी तक खुद को नहीं दिखाया है। शायद वह बहुत पहले ही मर गया होता। जहां तक अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग की बात है, वह उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग में 36वें स्थान पर था। उसकी थोड़ी सी ताकत के साथ मुझे डर है कि लेंग वुकिंग उसे एक पल में मार देगा। यह कहना मुश्किल है। यह लड़की बहुत शक्तिशाली है। वह लेंग वुकिंग से कमजोर नहीं हो सकती। अगर वह अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग के साथ हाथ मिलाती है तो इस लड़ाई का नतीजा बराबर बराबर होगा। तो चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं। ज्वार की लहरों जैसी चर्चाएं चियांग झान के कानों में पहुंच रही थीं। उसने भौहें सिकोड़ी। उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। भीड़ की चर्चा से वह सुन सकता था कि लिंग पियाओक्सू और लेंग वुकिंग के बीच एक गहन संघर्ष था। पूर्व का उससे घनिष्ठ संबंध था। वह लगभग एकमात्र महिला थी जो उसके दिल को छू सकती थी, चाहे वह कोई भी हो। जब तक वह लिंग पियाओक्सू को चोट पहुंचाने की हिम्मत करता, वह उसका कट्टर दुश्मन बना रहता। जैसा कि कहावत है, एक ड्रैगन का उल्टा तराजू होता है और मृत्यु उसका इंतजार करती है। चियांग झान के लिए, चियांग परिवार के लोगों के अलावा, लिंग पियाओक्सू उसका उल्टा तराजू था। इसके अलावा वह लेंग वुकिंग के नाम से बहुत परिचित था। वह उत्तरी सागर की प्रतिभा रैंकिंग में 5वें स्थान पर एक अद्वितीय प्रतिभा था। उसका नाम प्रसिद्ध था और चिलचिलाती धूप आसमान में मंडरा रही थी। वह तलवार वाले जूहे कियानलोंग के बाद दूसरे स्थान पर था। अधिपति न्यू बियाओ। वह उत्तरी सागर क्षेत्र में युवा पीढ़ी का राजा था। हालांकि क्या चियांग झान लेंग वुकिंग से डरता होगा? इसका उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं था। चियांग झान के दिल में क्रोध जल रहा था क्योंकि वह भीड़ में आगे बढ़ रहा था। एक पल में उसने एक पुरुष और एक महिला को एक दूसरे का सामना करते देखा। उनमें से प्रत्येक एक अजेय आभा उत्सर्जित कर रहा था जो 9 स्वर्गों में फैल रही थी। उस सुंदरी के सफेद कपड़े बर्फ की तरह थे, उसके काले बाल झरने की तरह नीचे गिर रहे थे और उसका सुंदर शरीर स्वर्ग और पृथ्वी की तरह गिर रहा था। वह बादलों की तरह घमंडी थी, एक तेज तलवार की तरह जो अभी अभी अपनी म्यान से बाहर निकली हो। वह आसमान को भी भेद सकती थी। वह बिल्कुल लिंग पियाओक्सू थी जो लंबे समय से अलग हो गई थी। अजय युवा मास्टर चू हनफेंग, जो उसके बगल में खड़ा था, घबराया हुआ लग रहा था जैसे कि वह किसी महान दुश्मन का सामना कर रहा हो। उसकी आंखों में चौंकाने वाला दृढ़ संकल्प था। वह लड़ने के लिए तैयार था। विपरीत दिशा में एक लंबा सुनहरा वस्त्रधारी युवक था जिसकी पीठ पर भाला था। उसकी आंखें तेज रोशनी से चमक रही थीं। दुनिया को नीची नजर से देखने वाला उसका वीर व्यवहार अन्य प्रतिभाओं को फीका कर देता था। वह वहां बेपरवाह खड़ा था और आसपास की हवा और बादलों ने एक विशाल भंवर बना दिया जो धीरे धीरे उसके चारों ओर घूम रहा था,
मानो वह उन सभी को निगल जाएगा जो उसे उकसा रहे थे। चियांग झान ने तुरंत पहचान लिया कि सुनहरा वस्त्रधारी युवक उन 3 महान युवा विशेषज्ञों में से एक था जो उसके प्रति शत्रुतापूर्ण थे। वह लिंग वुकिंग था, जो उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग में 5वें स्थान पर था। लिंग वुकिंग से कुछ ही दूरी पर एक सफेद वस्त्रधारी युवक खड़ा था। उनमें से एक काले वस्त्रधारी युवक था, जो इसी तरह घमंडी और बेजोड़ था। वे दोनों पहले भी चियांग झान के प्रति शत्रुतापूर्ण रहे थे। हालांकि इस समय उनके चेहरे प्रत्याशा से भरे हुए थे, क्योंकि वे लिंग वुकिंग और लिंग पियाओक्स्यू को देख रहे थे। जाहिर है वे इस भयंकर युद्ध में बहुत रुचि रखते थे। छोटी लड़की, अभी अंतिम युद्ध का समय नहीं आया है। बेहतर होगा कि तुम निश्चिंत रहो, अन्यथा मुझे तुम्हारे साथ असभ्य व्यवहार करने के लिए दोष मत दो। सुनहरे कपड़े पहने युवा और लिंग वुकिंग ने अपने हाथ पीछे कर लिए थे। उनके चेहरे अहंकार से भरे हुए थे, मानो वे किसी नीच आम आदमी को देख रहे हों। वे ठंडी आवाज में गुस्से से चिल्लाए, लिंग वुकिंग, यह मत सोचो कि तुम उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग में 5वें स्थान पर हो। तुम एक लड़की के सामने अहंकारी हो सकते हो। इस युद्ध के बाद मुझे डर है कि तुम इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। लिंग पियाओक्सू ने व्यंग्य किया। उसका सुंदर चेहरा ठंडा और उदासीन था। उसकी आंखें एक तलवार की धार की तरह थीं, जिसे म्यान से बाहर निकाला गया था, और उसके पूरे शरीर से एक तेज और भयंकर आभा निकल रही थी। अविनाशी तलवार क्यूई ने स्वर्ग और पृथ्वी को भेद दिया और शून्य को चकनाचूर कर दिया। अजय युद्ध की मंशा पूरी तरह से भड़क उठी। उत्तरी सागर की प्रतिभा रैंकिंग में 5वें स्थान पर रहने वाले अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति का सामना करते हुए लिंग वुकिंग और लिंग पियाओक्सू की आवाज बहुत ठंडी थी। उनकी युद्ध की मंशा चौंकाने वाली थी और वे अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थे। तुरंत आसपास की भीड़ में कोलाहल मच गया। हर किसी के चेहरे पर एक हैरान करने वाला भाव दिखाई दिया। लिंग पियाओक्सू कोई नहीं थी, फिर भी उसने इतना घमंडी होने की हिम्मत की। क्या वह मौत को आमंत्रित नहीं कर रही थी? हालांकि हर कोई उसके साहस की प्रशंसा करता था। चियांग झान के चेहरे पर एक शानदार मुस्कान उभरी। लिंग पियाओक्सू का दिल दृढ़ और दृढ़ था, और वह भयंकर और जानलेवा थी। वह न तो स्त्री थी और न ही दिखावा करने वाली। वह एक ऐसी महिला थी जो किसी पुरुष से कम नहीं थी। उसे इस तरह का व्यक्तित्व पसंद था। साथ ही वह यह भी देखना चाहता था कि इस समय के दौरान लिंग पियाओक्सू की ताकत में कितना सुधार हुआ है। इसलिए वह भीड़ में छिप गया और इंतजार करने लगा कि क्या होगा। अज्ञानी चीज, लिंग वुकिंग ने अपनी भौहें उठाईं। उसकी निगाहें ब्लेड की तरह ठंडी थीं और इससे एक बेजोड़ हत्या का इरादा प्रकट हुआ। उसने ठंडी सांस ली और ऐसा लगा जैसे बिजली गिर गई हो, जिससे आकाश और पृथ्वी हिल गए हों। धमाका! लिंग वुकिंग के पैरों के नीचे से एक भयानक ऊर्जा बाहर निकली। ऐसा लगा जैसे जमीन पर एक बहुत बड़ा भूकंप आया हो और उसका एक बड़ा हिस्सा ढह गया हो। बहुत से लोग सदमे में पीछे हट गए। लिंग वुकिंग ने जो ऊर्जा लापरवाही से छोड़ी थी, उससे वास्तव में धरती ढह गई थी। यह वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य था। सौभाग्य से उन्होंने जल्दी से प्रतिक्रिया की, अन्यथा वे जिंदा दफन हो जाते। लिंग वुकिंग, बहुत घमंडी मत बनो, अन्यथा मैं तुम्हें अपमानित करूंगा। अपराजय युवा मास्टर चू हनफेंग चिल्लाया। जैसे ही वह लिंग पियाओक्स्यू के लिए चुनौती स्वीकार करने वाला था, उसने उम्मीद नहीं की थी कि लिंग पियाओक्स्यू अपने जेड जैसे हाथ को घुमाएगी और एक लंबी तलवार निकालेगी और उसे लिंग वुकिंग की ओर तान देगी। मैं श्री चू के अच्छे इरादों की सराहना करता हूं। हालांकि लिंग वुकिंग का नाम डोंगटियन है, उसकी ताकत सीमित है। मैं उसे संभाल सकता हूं। लिंग पियाओक्सू की ठंडी आवाज का अनुसरण करते हुए उसने अपने हाथ में लंबी तलवार पकड़ ली। मानव तलवार के साथ एक होने के नाते उसकी अजय आभा पूरी तरह से प्रदर्शित हुई, भले ही उसने कोई शक्तिशाली ऊर्जा जारी नहीं की। हालांकि आसपास के लोगों को तलवार से कट जाने का डर महसूस हुआ। हर कोई 1000 मीटर पीछे हटो, अन्यथा अगर हम लड़ेंगे तो हमें वही मिलेगा जो हम चाहते हैं। लिंग वुकिंग का स्वर ठंडा था और उसकी हत्या की मंशा बढ़ रही थी। उसने ठंडे मन से पूरे दृश्य पर अपनी आंखें घुमाईं
और उसकी दबंग आभा आसमान की ओर बढ़ी, सभी दिशाओं को देखते हुए। जब भीड़ ने यह सुना तो वे एक बार फिर पीछे हट गए क्योंकि वे जानते थे कि लिंग वुकिंग क्रोधित हो गया था। एक विश्व हिलाने वाली लड़ाई शुरू होने वाली थी। उत्तरी सागर के कौतुक रैंकिंग में 5वें युवा राजा के रूप में लिंग वुकिंग हमेशा एक ऐसा अस्तित्व था जिसे हर कोई देखता था। हालांकि उसने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था, लेकिन सभी को ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा पत्थर उनकी छाती पर दबा हुआ है, जिससे वे सांस नहीं ले पा रहे हैं। एक पल में एक युद्ध का मैदान बन गया। अजय युवा मास्टर चूहनफेंग, सफेद कपड़े पहने युवक और काले कपड़े पहने युवक के अलावा किसी ने भी युद्ध को नजदीक से देखने की हिम्मत नहीं की। चियांग झान भी भीड़ का पीछा करते हुए पीछे हट गया। सबसे पहले वह अपनी पहचान को जल्दी उजागर नहीं करना चाहता था। दूसरे, 2000 मीटर की दूरी उसके लिए कुछ भी नहीं थी। अगर लिंग पियाओक्स्यू खतरे में थी तो वह उसे किसी भी समय बचा सकता था। लिंग पियाओक्स्यू के हाव भाव नहीं बदले। उसकी लड़ने की भावना बढ़ गई और उसने ठंडे स्वर में कहा, चलो करते हैं। ऐसा कहने के बाद एक बेजोड़ तलवार क्यूई आसमान में उड़ी और पूरे आसमान को टुकड़ों में काट दिया। हवा उठती है। लिंग वुकिंग ने एक लंबी दहाड़ लगाई और मुक्का मारा। उसका मुक्का एक स्वर्ग को हिला देने वाले बवंडर की तरह था, जो अंतरिक्ष और समय में फैल रहा था, आकाश और पृथ्वी को चीर रहा था। यहां तक कि विशाल स्वर्गीय शैतान पर्वत भी हिल गया और हिंसक रूप से हिल गया। असीम मुट्ठी के बल ने आकाश को ढक दिया और पृथ्वी को ढक लिया। यह 9 स्वर्गों में बहने वाली असंख्य धाराओं की तरह था। इसने पहाड़ों और नदियों को निगल लिया और यह अद्वितीय था। चियांग झान सहित सभी ने अपनी सांस रोक ली और पूरी एकाग्रता के साथ युद्ध को देखा। कोई भी रोमांचक दृश्य को मिस नहीं करना चाहता था। आसमान को चीरने के लिए एक तलवार, लिंग पियाओक्सू के शरीर से एक तीखी तलवार की ऊर्जा फूट पड़ी, जो आकाश और धरती को चीरती हुई निकल गई। यह आकाश को चीरती हुई निकल गई। उसने लिंग वुकिंग के शक्तिशाली मुक्के को देखा, जिसने आकाश को चीर दिया और धरती को चीर दिया। उसने किसी भी तरह की लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत एक लंबी दहाड़ लगाई। उसकी हथेली में लंबी तलवार मक्खन को चीरती हुई एक गर्म चाकू की तरह थी। सरसराहट। तलवार की रोशनी इंद्रधनुष की तरह थी, अजेय। यह तलवार का वार आश्चर्यजनक और शानदार था। यह एक दिव्य दंड की तरह था जो दुनिया को नष्ट कर सकता था। यह सड़े हुए लकड़ी की तरह शून्य को चीरता हुआ अजय मुट्ठी बल का सामना कर रहा था जिसे लिंग वुकिंग ने मारा था। भयानक ऊर्जा उमड़ पड़ी। धधकती तलवार की रोशनी दसियों हजार मीटर लंबी थी, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जा रही थी। इसकी शक्ति चौंकाने वाली थी। गड़गड़ाहट। हवा में एक बहरा करने वाली आवाज फैल गई। बेजोड़ तलवार की रोशनी विशाल मुट्ठी की ताकत से टकराई। स्वर्ग और पृथ्वी उलट गए। हवा और बादलों ने रंग बदल दिया और हिंसक ऊर्जा ज्वालामुखी की तरह फट गई, जिससे आसपास का स्थान बर्बाद हो गया। ऊर्जा की एक भयानक लहर एक तूफान की तरह आकाश में बह गई और ऐसा लग रहा था जैसे यह स्वर्ग की 9वीं परत को डुबोने जा रही है। हर कोई हैरान था। लिंग पियाओक्सू और लिंग वुकिंग की ताकत बहुत भयानक थी। पहला आदान प्रदान सरल लग रहा था, लेकिन इसमें बहुत अधिक ऊर्जा थी। यह स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकता था और शून्य को पाउडर की तरह चकनाचूर कर सकता था। उन्हें लगा कि वे इन दो लोगों के एक आकस्मिक हमले का सामना नहीं कर सकते, अन्यथा वे या तो मर जाएंगे या घायल हो जाएंगे। चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया। लिंग पियाओक्सू की ताकत तेजी से आगे बढ़ी थी और बेजोड़ थी। वह लिंग वुकिंग से कमजोर नहीं थी। इस लड़ाई को युद्ध का शिखर माना जा सकता है। वह भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लिंग वुकिंग वाकई नॉर्थ सी प्रोडिजी रैंकिंग में 5वें स्थान पर आने के योग्य है। उसकी दिव्य शक्ति वाकई बेमिसाल है। तुम अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप जीते हो, लेकिन मिस लिंग भी कोई साधारण लड़की नहीं है। ऐसा लगता है कि मुझे उससे लड़ने की जरूरत नहीं है। वह लिंग वुकिंग से लड़ने के लिए काफी मजबूत है, अजय युवा मास्टर चूहनफेंग ने खुद से कहा। उसके चेहरे पर घबराहट पूरी तरह से गायब हो गई। उसकी जगह उत्साह ने लिंग वुकिंग और लिंग पियाओक्स्यू के बीच रोमांचक लड़ाई में बहुत दिलचस्पी दिखाई। कुछ ही दूरी पर
सफेद कपड़े पहने युवक और काले कपड़े पहने युवक एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे। फिर से युद्ध के मैदान को देखते हुए लिंग पियाओक्स्यू और लिंग वुकिंग ने एक दूसरे पर वार किया। यह बराबरी थी। उन दोनों के बीच भयंकर टकराव हुआ। अजय लड़ाई का इरादा 9 स्वर्गों और 10 भूमियों में फैल गया, आकाश को तोड़ते हुए। बुरा नहीं, तुम में कुछ ताकत है। दुर्भाग्य से तुम मेरे सामने चींटी की तरह हो, लिंग वुकिंग ने ठंडी मुस्कान दी। उसकी अभिव्यक्ति शांत और संयमित थी। वह बस वहां लापरवाही से खड़ा था। उसकी हर हरकत में एक ऐसी ऊर्जा थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। यह एक ऐसी ऊर्जा थी जो पहाड़ों और नदियों को निगल सकती थी, और यह अतुलनीय रूप से राजसी थी। बेशर्म शेखी बघारना, लिंग पियाओक्सू की क्यूई आसमान तक पहुंच गई, और उसकी लड़ाई की मंशा चौंकाने वाली थी। वह हमेशा की तरह शक्तिशाली थी। उसके सफेद हाथ ने लंबी तलवार को कसकर पकड़ रखा था क्योंकि वह उसे हवा में मारने की कोशिश कर रही थी। चमकदार तलवार की रोशनी आसमान में उड़ती हुई परी की तरह थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह एक चौंकाने वाला ड्रैगन था, और इसने हवा में एक चौड़ी और गहरी दरार खोल दी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया को काट दिया गया हो। यह तलवार का वार और भी भयंकर और दबंग था, और इसमें एक अदम्य तलवार की आभा थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को चीरती हुई जा रही थी। इसने भूतों और देवताओं को मार डाला, और दुनिया में सब कुछ रोका नहीं जा सका। लिंग वुकिंग का चेहरा उदास हो गया और उसका गुस्सा आसमान पर चढ़ गया। वह उत्तरी सागर डोमेन की युवा पीढ़ी का राजा था। वह दुनिया भर में छा जाने और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को साफ करने में सक्षम था। चाहे वह कहीं भी जाए, उसे हजारों लोगों का सम्मान मिलेगा। उसके सामने कभी किसी ने अहंकार से काम लेने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन आज सभी नायक स्वर्गीय शैतान पर्वत पर एकत्र हुए थे। लिंग पियाओक्स्यू, बेलगाम, सबके सामने उकसाने वाला, अगर उसने उसे सबक नहीं सिखाया। उसकी गरिमा कहाँ थी? युनचोंग। जबकि उसका मन अभी भी सदमे की स्थिति में था, लिंग वुकिंग ने एक जोरदार दहाड़ लगाई जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। यह अंतरिक्ष और समय के माध्यम से गूंज उठा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, और उसकी क्यूई एक उग्र बैल की तरह उड़ गई, जिसने डोंगटियन की जमीन को हिला दिया। पूरा आसमान तेजी से ढह गया और धरती परत दर परत ढह गई। हवा, बादल और यहां तक कि हवा भी हिंसक रूप से फट गई। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया का अंत आ गया हो, और यह दृश्य अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला था। अगले ही पल उसने अपनी सारी ताकत दूसरे घूंसे में लगा दी। इस घूंसे ने आकाश और धरती को हिला दिया, और इसकी ताकत बेमिसाल थी। भयानक मुट्ठी की ताकत बादलों के एक उफनते समुद्र की तरह थी जिसने आकाश को ढक दिया और धरती को ढक लिया, और इसने 10,000 किलोमीटर को निगल लिया, जिससे तलवार की चमकती हुई रोशनी डूब गई। गड़गड़ाहट। मुट्ठी की ताकत बढ़ने के साथ तलवार की रोशनी बिखरने से धरती को हिला देने वाला विस्फोट हुआ, और एक बहुत बड़ी ऊर्जा सभी दिशाओं में फैल गई, और यह विशाल और शक्तिशाली थी। दूसरे वार में लिंग पियाओक्स्यू और लिंग वुकिंग दोनों कुछ कदम पीछे हट गए। वे अभी भी बराबरी पर थे, और वे बराबरी पर थे। यह दृश्य देखकर आसपास के सभी लोग चौंक गए। उन्होंने शुरू में सोचा था कि लिंग पियाओक्स्यू कोई नहीं है। भले ही उसके पास थोड़ी ताकत हो, लेकिन वह लिंग वुकिंग का मुकाबला नहीं कर सकती। आखिरकार वह लंबे समय से प्रसिद्ध थी, और उसके नाम ने दुनिया को हिला दिया। वह उत्तरी सागर की प्रतिभाशाली रैंकिंग में 5वें स्थान पर थी। यह सब कुछ समझाने के लिए पर्याप्त था। हालांकि इस लड़ाई की शुरुआत से ही लिंग पियाओक्सू और लिंग वुकिंग ने लगातार 2 हमले किए थे। वे बराबरी के थे, और उनकी अद्वितीय दिव्य शक्ति लोगों को उनका सम्मान करने के लिए पर्याप्त थी। यह असली प्रतिभाशाली लड़की थी, अद्वितीय प्रतिभा। जब तक वह आज नहीं मरती, वह निश्चित रूप से भविष्य में एक अद्वितीय विशेषज्ञ बन जाएगी। हर किसी ने अपने दिल में सोचा, और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि वे युद्ध के मैदान को बिना पलक झपकाए देख रहे थे। चियांग झान की आंखों में संदेह की एक झलक दिखाई दी। लिंग वुकिंग की ताकत बेजोड़ थी। वह अथाह था, लगभग सबसे शक्तिशाली प्रतिभा जिसे उसने कभी देखा था। वह निश्चित रूप से लिंग पियाओक्सू से कमजोर नहीं था, लेकिन इस आदमी ने लगातार 2 हमले किए थे।
हालांकि उसकी मुट्ठी शक्तिशाली और दबंग थी, लेकिन उसने अपनी सबसे शक्तिशाली ताकत नहीं छोड़ी। ऐसा लग रहा था कि वह जानबूझकर अपनी ताकत छिपा रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसका कारण क्या था। लिंग पियाओक्सू ने इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लिया था, इसलिए उसने थंडर स्वॉर्ड इंटेंट को नहीं छोड़ा। हालांकि वे दोनों एक गहन युद्ध में लगे हुए थे, यह सिर्फ एक छोटी सी परीक्षा थी। थोड़े समय में इस लड़ाई के परिणाम को निर्धारित करना असंभव होगा। जैसे ही चियांग झान के विचार उड़ रहे थे, उसकी आंखें अचानक खुल गईं, एक चौंकाने वाला रंग प्रकट हुआ। क्योंकि उसने महसूस किया कि शून्य में एक भयानक आभा छिपी हुई थी, एक सोए हुए दिव्य ड्रैगन की तरह। हालांकि वह अभी तक नहीं जागा था, फिर भी उसने लोगों को एक बेहद खतरनाक एहसास दिया। क्या यह उन राक्षसी प्रतिभाओं का हो सकता है? चियांग झान ने खुद से कहा। वह स्पष्ट रूप से शून्य की गहराई में छिपी भयानक क्यूई की उत्पत्ति का अनुमान लगा सकता था। हालांकि इस समय युद्ध के मैदान से एक विश्व हिलाने वाली ऊर्जा का उतार चढ़ाव आया, जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया। लिंग वुकिंग ने अपना शरीर सीधा किया, जिससे पूरा आकाश और पृथ्वी हिंसक रूप से हिलने लगे। मानो यह किसी भी क्षण ढहने वाला था, उसका लंबा और सीधा शरीर घने हरे रंग की रोशनी के साथ फूट पड़ा। यह क्रिस्टल स्पष्ट और काले जेड के टुकड़े की तरह धधक रहा था, जिससे दुनिया की हर चीज अपना रंग खो रही थी। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। लिंग वुकिंग के शरीर से भयानक ऊर्जा निकली और ऐसा लगा जैसे समुद्र ने एक बांध तोड़ दिया हो। इसने आकाश और पृथ्वी में तबाही मचा दी और अंतरिक्ष को चकनाचूर कर दिया। इसने सभी को भारी दबाव महसूस कराया और वे जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पाए। पूरा दृश्य अचानक शांत हो गया। सभी को लगा जैसे माउंट ताई उन पर दबाव डाल रहा है। वे डरे हुए और भयभीत थे। कितना शक्तिशाली शरीर है! भले ही यह न्यूहेंग जितना मजबूत न हो, फिर भी यह बहुत कमजोर नहीं है। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया। इस समय लिंग वुकिंग ने पहले ही अपनी धार दिखानी शुरू कर दी थी। उसका शरीर अतुलनीय रूप से मजबूत था, लगभग अनंत रूप से आधे कदम के खजाने के दायरे के करीब। इस आदमी के पास क्यूई और क्यूई दोनों थे और उसकी ताकत आश्चर्यजनक थी। वह वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा। लिंग वुकिंग, अगर तुम्हारे पास कोई तुरुप का पत्ता है तो बस उसे दिखाओ। अन्यथा केवल अपने शरीर की रक्षा के साथ तुम निश्चित रूप से हार जाओगे। जैसे ही चियांग झान भावनाओं से चुपके से आहें भर रहा था, लिंग पियाओक्सू ने बर्फ की तरह ठंडी आवाज में बात की। उसकी आंखें एक अद्वितीय दिव्य तलवार की तरह थीं, जो एक भयानक आभा उत्सर्जित कर रही थीं। भनभनाहट, भनभनाहट, भनभनाहट। तलवार की धार कांप उठी और आवाज ड्रैगन की दहाड़ जैसी थी। लिंग पियाओक्सू की हथेली में लंबी तलवार से एक अद्वितीय तलवार की रोशनी निकली। तलवार के ब्लेड में एक जोरदार गैंग क्यूई पैदा हो रही थी और धधकती रोशनी और भी तेज होती जा रही थी। यह और भी खूबसूरत होती जा रही थी, जिससे अखाड़े के बाहर मौजूद हर कोई अपनी आंखें ढकने लगा। घमंडी, लिंग वुकिंग गुस्से में था। उसकी हत्या की मंशा आसमान तक बढ़ रही थी। उसके शरीर से भयानक ऊर्जा पूरे युद्धक्षेत्र में तूफान की तरह बह गई। सारी मिट्टी और चट्टानें तूफान में समा गईं, जिससे एक अद्वितीय धार बन गई। यह लिंग पियाओक्सू की ओर बढ़ गई। यह चाल राजसी थी। भूत रोए और देवता रोए। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से एक अराजक धारा उतर आई हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह लिंग पियाओक्सू को दफना देना चाहती हो। इसकी प्रतिष्ठा अजेय थी। 50% थंडर स्वॉर्ड इंटेंट, विस्फोट। लिंग पियाओक्सू ने कमजोरी के कोई लक्षण नहीं दिखाए। उसने जोरदार तरीके से जवाबी हमला किया। उसका सुंदर शरीर थोड़ा कांप उठा और एक गहरे हरे रंग की तलवार का इरादा आसमान में उड़ गया। यह बादलों के समुद्र को चीरता हुआ 9 स्वर्गों को चीरता हुआ निकल गया। यह थंडर स्वॉर्ड इंटेंट हवा में एक गहरे हरे रंग की लंबी तलवार में संघनित हो गया और उस पर बिजली चमकने लगी। बिजली चमकने लगी। यह एक दिव्य हथियार की तरह टिमटिमा रहा था, जिसका इस्तेमाल प्राचीन दिव्य वज्र द्वारा राक्षसों और शैतानों को मारने के लिए किया जाता था। भयानक थंडर स्वॉर्ड इंटेंट स्वर्ग और पृथ्वी पर छा गया। प्रभाव ने सभी की क्यूई और रक्त को हिला दिया और उन्हें चक्कर आने लगे।
यहां तक कि उनके दिमाग में भी पतन के लक्षण दिखाई दे रहे थे। खून की उल्टी की आवाज उठती और गिरती रही, जो अंतहीन रूप से गूंज रही थी। तलवार का इरादा संघनित था। जब 50% थंडर स्वॉर्ड इंटेंट को मुक्त किया गया, तो भूत और देवता चौंक गए और इसके रास्ते में आने वाली हर चीज को नीचे देखा। यदि एक साधारण मार्शल कलाकार पर थंडर स्वॉर्ड इंटेंट का 50% भी लग जाता, तो उनकी आत्मा मौके पर ही नष्ट हो जाती और वे एक हिंसक मौत मर जाते। हालांकि वहां मौजूद हर कोई एक दुर्लभ प्रतिभा था और उनकी ताकत असाधारण थी। वे मुश्किल से इसका विरोध कर सकते थे। अद्वितीय थंडर स्वॉर्ड इंटेंट सीमा तक भयानक था। ऐसा लग रहा था जैसे अरबों वज्रों ने स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दिया हो। लिंग वुकिंग द्वारा भेजी गई अराजक धारें हिंसक रूप से फट गईं और उनकी शक्ति तेजी से कमजोर हो गई। मेरे लिए तोड़ो, लिंग पियाओक्सू की लंबी तलवार शून्य को भेदते हुए इंद्रधनुष की तरह थी। एक मोटी और विशाल तलवार की रोशनी एक शानदार रोशनी के साथ खिल उठी। यह एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह था जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर दिया। यह अभी अभी प्रकट हुआ था जब यह पहले से ही थंडर स्वॉर्ड इंटेंट के 50% के साथ संघनित हो चुका था। यह मुट्ठी बल की विशाल और शक्तिशाली धार को बेरहमी से भेद गया। धमाका! ऐसा लगा जैसे स्वर्ग और पृथ्वी फट गए हों। दुनिया के टूटने की तेज आवाज ने सभी के शरीर को हिला दिया। वे सभी अचंभित और अविश्वास में थे, क्योंकि लिंग पियाओक्सू और लेंग वुकिंग तीसरी बार लड़ने जा रहे थे। तलवार की रोशनी जो बिजली के प्रहार की तरह थी, ने वास्तव में भयानक मुट्ठी बल को चकनाचूर कर दिया था और फिर इसने शून्य को चीर दिया। एक झटके में यह लेंग वुकिंग के शरीर पर जा लगा। एक पल में लिंग वुकिंग का शरीर कांप उठा और वह पीछे की ओर उड़ गया। उसके मुंह से खून की धार बह निकली और वह मौके पर ही कुचल गया। उत्तरी सागर के कौतुक रैंकिंग में 5वें स्थान पर रहने वाले युवा राजा लिंग वुकिंग वास्तव में लिंग पियाओक्सू से हार गए थे। हालांकि सभी ने इस दृश्य को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन उनमें से कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता था कि उन्होंने अभी क्या देखा था। हालांकि चियांग झान आश्चर्यचकित था, लेकिन वह बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था, क्योंकि थंडर तलवार की 50% शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी। यह स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकता था और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर सकता था। इस भयानक तलवार के इरादे के तहत लिंग पियाओक्सू की तलवार की शक्ति एक कीमती हथियार के शरीर की रक्षा को चीरने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि लिंग वुकिंग शक्तिशाली था, फिर भी वह एक खजाने के शरीर से मीलों दूर था। चोटें अपरिहार्य थीं। 50% थंडर स्वॉर्ड इंटेंट, अजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने चौंक कर चिल्लाया। सफेद कपड़े पहने युवा और काले कपड़े पहने युवा के चेहरे गंभीर थे और उनकी आंखें भय से भरी हुई थीं। वे स्पष्ट रूप से युद्ध देख रहे अन्य विशेषज्ञों की तुलना में अधिक जानकार थे। उन्होंने थंडर स्वॉर्ड इंटेंट का 50% पहचान लिया था और अतुलनीय रूप से चौंक गए थे। हा 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 हा! अचानक एक जोरदार हंसी सुनाई दी। यह लेंग वुकिंग था। उसके मुंह के कोने पर खून था, हालांकि वह मौके पर ही हार गया था। वह लड़ने की भावना से भरा था और उसकी आंखें सूरज की तरह चमक रही थीं। उसकी आंखों में एक आत्मविश्वास भरा भाव था। अद्वितीय और उसकी आभा आकाश को चीरती हुई। वहां मौजूद सभी लोग चुपके से उसकी प्रशंसा कर रहे थे। अपनी हार के बाद अजेय होने का आत्मविश्वास रखने में सक्षम लिंग वुकिंग वास्तव में एक साधारण व्यक्ति नहीं था। कम से कम उसने अपने दिल में खुद को अजेयता के दायरे में पहले से ही विकसित कर लिया था। मुझे स्वीकार करना होगा कि मैंने तुम्हें कम आंका है, लेकिन तुम्हें खुद पर गर्व करने की जरूरत नहीं है। आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे भड़काना कितनी मूर्खता है। लिंग वुकिंग की आवाज एक ड्रैगन की दहाड़ की तरह थी जिसने आकाश को हिला दिया। उसने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। वह आकाश में कदम रखा और सीधे बादलों के ऊपर चला गया। हे भगवान! लिंग वुकिंग दिव्य कोर स्टेज तक पहुंच गया है। भीड़ में कोलाहल मच गया और हर कोई बहुत हैरान था। पता चला कि प्रसिद्ध लिंग वुकिंग पहले ही दिव्य कोर स्टेज तक पहुंच चुका था। यह निश्चित रूप से एक धमाकेदार खबर थी। अपनी प्रतिभा के साथ, अपने दिव्य कोर स्टेज साधना आधार के साथ, यह बताना मुश्किल था कि वह कितना शक्तिशाली था।
लिंग पियाओक्सू का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि झूहे qianlong, जो उत्तरी सागर के प्रतिभाशाली व्यक्ति की रैंकिंग में शीर्ष 4 में था। तलवार। सबसे पहले विजेता और न्यू बियाओ उसे दबा नहीं सकते थे। दिव्य कोर स्टेज को मार्शल आर्ट के मार्ग में एक विभाजन रेखा के रूप में जाना जाता था। इसने अनगिनत प्रतिभाशाली योद्धाओं को परेशान किया था। कुछ लोग अपने पूरे जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाए, और यह ठीक इसी वजह से था कि एक बार जब कोई मार्शल कलाकार दिव्य कोर स्टेज तक पहुंच जाता है तो उसकी ताकत में जबरदस्त बदलाव आता है, अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली। इस समय लिंग वुकिंग ने दिव्य कोर स्टेज विशेषज्ञ की आभा को उजागर किया। वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बिल्कुल भी प्रतिबंधित नहीं था। उसने आकाश और पृथ्वी की ओर इशारा किया, गर्व से शून्य में खड़ा था। वह एक देवता की तरह था और उसकी अजेय गरिमा का अपमान नहीं किया जा सकता था। हर किसी ने अपने ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव महसूस किया और उनके शरीर डूब गए। यह जबरदस्त दबाव से भरा था, मानो उनकी पीठ किसी भी क्षण टूटने वाली थी। यहां तक कि अजेय युवा मास्टर चुहनफेंग, सफेद कपड़े पहने युवक और काले कपड़े पहने युवा भी घबराए हुए लग रहे थे। वे बहुत पसीना बहा रहे थे। लिंग पियाओक्सू की आंखों में अभूतपूर्व गंभीरता दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा सतर्कता से भरा था, मानो वह किसी महान दुश्मन का सामना कर रही हो। धमाका! धमाका! जैसे ही लिंग वुकिंग ने दिव्य कोर स्टेज विशेषज्ञ की ताकत को उजागर किया, उसकी पीठ से 2 विशाल और शक्तिशाली ऊर्जाएं निकलीं। एक बवंडर की तरह था जो तेजी से घूम रहा था, 9 स्वर्गों को उलट रहा था, और दूसरा बादलों के विशाल समुद्र की तरह था। समय और स्थान से घिरे, हवा और बादलों की जुड़वा रक्त रेखाएं वास्तव में फूट पड़ी। हालांकि यह मिश्रित रक्त रेखा बहुत शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन यह लगभग अजेय थी और साधारण रक्त रेखाओं में इसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। इससे भी अधिक भयानक बात यह थी कि न केवल लिंग वुकिंग का शरीर शक्तिशाली था, बल्कि उसने दिव्य कोर चरण की साधना भी की थी, और उसके पास हवा और बादलों की रक्त रेखा का संयोजन भी था। उसकी भयानक शक्ति से किसी की भी रीढ़ में सेरन पैदा हो जाती थी। हवा और बादल का मिलन, महाअसीम। लिंग वुकिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सबसे मजबूत शक्ति का प्रदर्शन किया। एक ही मुक्का से उसकी गति ने स्वर्ग को हिला दिया। इसने दुनिया की हर चीज को चकनाचूर कर दिया, और एक भयानक ऊर्जा विशाल स्वर्ग और परम पृथ्वी पर फैल गई। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को पूरी तरह से चीर दिया था। यह विनाशकारी और धरती को हिला देने वाला था। इस मुक्के ने सभी को मौत की आभा का एहसास कराया। दुनिया में कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। लिंग पियाओक्सू की सांस रुक गई और उसका खून खौल उठा। उसका गोरा चेहरा लाल हो गया। उसके माथे पर पसीने की अनगिनत बूंदें उभर आईं। उसे लगा कि उसके शरीर में बहुत दबाव है। उसका पूरा शरीर फटने वाला है। उसके दिल की गहराइयों से एक जानलेवा खतरा निकल रहा था। फिर भी उसने डर का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके बजाय उसकी आंखों में आग की लपटें थीं, मानो वह पीछे हटने के बजाय मरना चाहती हो। आसमान को चीरने का उसका अंदाज वाकई काबिले तारीफ था। धमाका! ठीक इसी समय भीड़ से अचानक एक बेजोड़ आभा निकली। यह हिंसक रूप से उछली, आसमान के गुंबद को डुबोते हुए। फिर एक आकृति उल्का की तरह आसमान को चीरती हुई युद्ध के मैदान में भागी। वह युवा था, लगभग 15 या 16 साल का। उसका शरीर भाले की तरह लंबा और सीधा था, और उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। वह एक झुलसाने वाले सूरज की तरह लग रहा था, लेकिन साथ ही गोल्डन वॉर गॉड की तरह भी। उसकी क्यूई पूरी दुनिया को निगल सकती थी, और उसने चारों समुद्रों को देखा। वह चियांग झान था। लिंग वुकिंग, क्या मैं इस लड़ाई में कुछ राउंड के लिए तुम्हारे साथ चल सकता हूं? चियांग झान ने हंसते हुए एक मुक्का मारा। यह मुक्का साधारण था, लेकिन यह एक अजेय दबंग आभा से भरा था। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया, पहाड़ों और नदियों को तोड़ दिया, और एक भयानक ऊर्जा जो स्वर्ग को चुनौती देने वाली धारा की तरह थी जो अरबों अंतरिक्षमय में बह गई। धमाका! 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 जब 2 भयानक मुट्ठियां हिंसक रूप से टकराईं, तो विस्फोटों की एक अंतहीन श्रृंखला गूंज उठी। हिंसक ऊर्जा ने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच तबाही मचा दी,
और आसपास के पहाड़ जैसे पहाड़ दर्जनों मील दूर नष्ट हो गए। यह आवाज बेहद चौंकाने वाली थी। वाह, वाह! अगले ही पल लिंग वुकिंग के चेहरे का भाव बदल गया। उसके मुंह से बेकाबू होकर खून बहने लगा। वह 10 कदम से ज्यादा पीछे हट गया। शून्य में पैरों के निशान दिखाई दिए और जगह बिखर गई। अद्भुत! मैंने कभी नहीं सोचा था कि चियांग झान की ताकत इतनी भयानक सीमा तक पहुंच जाएगी। लिंग वुकिंग भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे आश्चर्य है कि चियांग झान कब आया। उसकी उपस्थिति ने एक बार फिर इस चरम युद्ध के स्तर को बढ़ा दिया है। यह निश्चित रूप से हमारी आंखें खोल देगा। ऐसा लगता है कि लिंग पियाओक्स्यू सबसे अधिक संभावना चियांग झान की महिला है। उसका क्रोध एक सुंदर लड़की के लिए है। मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। चियांग झान वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन लिंग वुकिंग आखिरकार एक दिव्य कोर स्टेज विशेषज्ञ है। मुझे आश्चर्य है कि इस लड़ाई में कौन बेहतर होगा। हमें इंतजार करने और देखने के बाद पता चलेगा। फिर पूरा दृश्य कोलाहल में था। लड़ाई को देखने वाले सभी विशेषज्ञों को उत्तेजक इंजेक्शन लगाए गए थे। वे बेहद उत्साहित थे और उनके उद्गार गूंजते रहे। चियांग झान अचानक प्रकट हुए और एक ही मुक्का मारकर लिंग वुकिंग को हरा दिया। उसकी दिव्य शक्ति अद्वितीय थी। उसने दुनिया को नीचे देखा। वह चुपचाप खड़ा था और उसका पूरा शरीर एक सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। उसका शरीर इंद्रधनुष की तरह चमक रहा था, मानो वह अजय युद्ध देवता हो जिसने स्वर्ग को जीत लिया हो। इसने लोगों को अपने दिल की गहराई से उसका सम्मान करने पर मजबूर कर दिया। हालांकि लिंग वुकिंग की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी और उसने सभी को चौंका दिया था। वह उत्तरी सागर की विलक्षणता रैंकिंग में 5वें स्थान पर था। उसे एक युवा राजा कहा जा सकता था। न केवल उसका शरीर मजबूत था, बल्कि उसकी साधना का आधार भी दिव्य कोर चरण तक पहुंच गया था। इसके अलावा उसके पास पवन और बादल मिश्रित रक्तरेखा थी और उसकी ताकत भी अद्वितीय थी। हालांकि वह पिछले हमले से हार गया था, लेकिन उसकी क्यूई बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुई थी। इसके बजाय यह लगातार बढ़ रही थी और उसके शरीर से एक भयानक ऊर्जा निकल रही थी। यह एक स्वर्गीय लहर की तरह थी जिसने विशाल शून्य को डुबो दिया। यह कल्पना की जा सकती थी कि हर कोई इन दो पुरुषों के बीच महान युद्ध का कितना इंतजार कर रहा था। यहां तक कि लिंग पियाओक्सू, अजय युवा मास्टर चुहनफेंग, सफेद कपड़े पहने युवा और काले कपड़े पहने युवा भी अपवाद नहीं थे। चियांग झान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सिर्फ 20 दिनों में इतना सुधार करोगे। हालांकि मुझे डर है कि अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो तुम दिवास्वप्न देख रहे हो। लिंग वुकिंग की भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं, उसका चेहरा उदास था और उसकी आंखें आग की लपटों से जल रही थीं। वह एक धधकते सूरज की तरह था जिससे लोग उसे सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। उसने एक ठंडी दहाड़ लगाई। हत्या की मंशा की लहरें जो लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की तरह थीं, पूरे आसमान को ढक रही थीं। क्या ऐसा है? ऐसा लगता है कि तुम बहुत आश्वस्त हो, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हें हराना मेरे लिए बहुत आसान है। सच कहूं तो, अगर तुम सीनियर पियाओक्सू को नाराज नहीं करते, तो मैं हमला करने की भी जहमत नहीं उठाता। चियांग झान ने ठंडी मुस्कान दी। उसके शांत स्वर में एक अद्वितीय दबंग आभा थी, जिसने सभी को चौंका दिया। सभी के चेहरे पर अविश्वास की भावना थी। चियांग झान बहुत घमंडी था। वह लिंग वुकिंग से थोड़ा मजबूत हो सकता है, लेकिन अपने प्रतिद्वंद्वी को हराना निश्चित रूप से आसान काम नहीं था। उसने वास्तव में लिंग वुकिंग को नीचा दिखाने की हिम्मत की। वह बस पागल था। तुम्हें जो कुछ भी कहना है, उसका पछतावा होगा, लिंग वुकिंग ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आवाज 1000 साल पुरानी बर्फ की तरह ठंडी थी। वह गुस्से में था। वह वास्तव में गुस्से में था। जब से उसने साधना के मार्ग पर कदम रखा, उसके सत्ता में आने से दुनिया हिल गई थी। किसी ने भी उसे नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की थी। यहां तक कि जूहे कियानलोंग, जो उत्तरी सागर के प्रतिभाशाली लोगों की रैंकिंग में शीर्ष 4 में था, जियानयी। यहां तक कि अधिपति न्यू बियाओ भी चियांग झान जितना घमंडी नहीं था। इससे उसे बेहद अपमानित महसूस हुआ। वह चाहता था कि वह चियांग झान को जिंदा खा जाए।
धमाका, धमाका, धमाका। जैसे ही लेंग वुकिंग की ठंडी आवाज आसमान में गूंजी, उसका शरीर लोहे की लहरों से भर गया। 10,000 घोड़ों की सरपट दौड़ने की आवाज अरबों ज्वालामुखियों के विस्फोट की तरह थी। यह पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, आकाश और पृथ्वी को पार कर सकती थी और 10,000 मील के समय और स्थान में तबाही मचा सकती थी। यह एक भयानक ऊर्जा थी जो पृथ्वी को हिला सकती थी और दुनिया में सब कुछ नष्ट कर सकती थी। हर किसी को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। चलो करते हैं। जल्द ही आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो कहा वह सच था। चियांग झान ने हल्की सी आह भरी। उसका नाजुक और सुंदर चेहरा शांत और संयमित था, जैसे कि उसने लेंग वुकिंग के शरीर से निकलती भयानक ऊर्जा को नहीं देखा हो। वह अतुलनीय रूप से शांत और आत्मविश्वासी लग रहा था। वह अपने दिल में अजेय था। उसे पक्का विश्वास था कि वह सभी शक्तिशाली दुश्मनों को हरा सकता है। यही वह सार, ऊर्जा और भावना थी जो चियांग झान ने इस समय प्रदर्शित की थी। तो मेरा मुक्का खाओ, बिना कोई और बकवास कहे, लेंग वुकिंग ने अपनी सबसे मजबूत ताकत दिखाई। होंग! उसने मुक्का मारा। उसके मुक्के की ताकत बेमिसाल थी, जिसने आकाश और धरती को हिला दिया। उसके मुक्के की भयानक ताकत आसमान से उतरी एक तेज लहर की तरह थी, जिसने पूरे युद्ध के मैदान को डुबो दिया। इस मुक्के ने पहाड़ों और नदियों को चीरते हुए शून्य को नष्ट कर दिया। इस मुक्के ने सभी दिशाओं में सब कुछ हिला दिया, सभी जीवित चीजों को चकनाचूर कर दिया। इस मुक्के के नीचे सभी को एक कुचलने वाला दबाव महसूस हुआ, जैसे कि उनके शरीर फटने वाले थे। अपने सदमे में सभी लोग घबराहट में पीछे हट गए और भले ही वे युद्ध के मैदान से 10,000 मीटर दूर थे, फिर भी उनके मन में डर बना हुआ था। यहां तक कि लिंग पियाओक्सियू, अजय युवा मास्टर चुहनफेंग, सफेद कपड़े पहने युवक और काले कपड़े पहने युवक ने भी जबरदस्त दबाव महसूस किया। उनमें से हर एक ने अपनी शक्ति को सीमा तक धकेल दिया, मुक्के की भयानक ताकत का विरोध करने की पूरी कोशिश की। फिर भी उनके मुंह के कोने से खून बह रहा था। अगर खड़े लोग भी इतने भयानक दबाव में थे, तो कल्पना की जा सकती थी कि चियांग झान किस तरह की स्थिति में होगा। एक विचार के साथ सभी ने अपना ध्यान चियांग झान पर केंद्रित कर दिया। चलो एक मुक्का की बात नहीं करते, भले ही 100 मुक्के हों, 1000 मुक्के कोई मायने नहीं रखेंगे। चियांग झान ने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर दहाड़ा। उसकी आवाज एक वज्रपात की तरह थी जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। वह वहीं स्थिर खड़ा रहा। उसका मांस और खून उसके पूरे शरीर पर फैल गया और उसकी मेरिडियन ड्रैगन की तरह थी। वह एक विशालकाय व्यक्ति की तरह लग रहा था जो अभी अभी प्राचीन प्रागैतिहासिक काल से बाहर आया हो। उसने अपनी उंगली आकाश की ओर उठाई और जमीन पर कदम रखा और उसका दबंग आभामंडल भारी था। वास्तव में उसका हमला करने का इरादा नहीं था। वह मुट्ठी के जोरदार प्रहार के बावजूद बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा। क्या चियांग झान पागल हो गया है? भीड़ में से किसी ने अचानक आश्चर्य से चिल्लाया। हर कोई इस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। लेंग वुकिंग के चौतरफा हमले का सामना करते हुए चियांग झान ने जवाबी हमला भी नहीं किया। क्या वह मौत को दावत नहीं दे रहा था? गड़गड़ाहट। अगले ही पल एक अतुलनीय शक्तिशाली मुक्का चियांग झान के शरीर पर लगा। हिंसक ऊर्जा हिंसक रूप से हिलने लगी। आसपास की हवा और बादल अस्तव्यस्त हो गए। स्वर्ग और पृथ्वी बिखर गए। मैग्मा और पृथ्वी की आग की धाराएं आसमान में उड़ गईं, ऐसा लग रहा था कि 9वें स्वर्ग को नष्ट कर देंगी। पूरा दृश्य अस्तव्यस्त था। विशाल ऊर्जा ने सभी की दृष्टि को ढक लिया। कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था कि दृश्य में क्या हो रहा था। यह कैसे संभव है? एक अज्ञात समय के बाद, जैसे ही उबलती हुई ऊर्जा विलुप्त होने वाली थी, शून्य की गहराई से एक अकल्पनीय आवाज आई। हर कोई चौंक गया और जल्दी से अपनी ऊर्जा को अपनी आंखों में समेट लिया। तुरंत उन्होंने चियांग झान को एक रसातल में मुस्कुराते हुए खड़ा देखा, जैसे कि एक प्राचीन दिव्य पर्वत स्वर्ग और पृथ्वी को दबा रहा हो। एक स्तंभ जो आकाश को थामे रख सकता था। स्वर्ग को सहारा देते हुए वह अभिमानी, अद्वितीय था और दुनिया को नीची नजर से देखता था। लेंग वुकिंग के सबसे शक्तिशाली हमले से चियांग झान को कोई नुकसान नहीं हुआ। यह कैसे संभव था?
घटनास्थल पर मौजूद हर कोई चियांग झान को अचंभित होकर देख रहा था। उनके हाव भाव जम गए थे और वे स्तब्ध थे। यहां तक कि उनके विचार भी काम करना बंद कर चुके थे। किसी को पता होना चाहिए कि अभी अभी लेंग वुकिंग का मुक्का अतुलनीय रूप से भयंकर था। यह एक भयानक मुक्का था जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकता था। मानव मार्शल आर्टिस्ट की तो बात ही छोड़िए, एक लोहे का पहाड़ भी चकनाचूर हो जाता। यह पाउडर में बदल गया, लेकिन चियांग झान मुक्के की भयानक ताकत का सामना करने में सक्षम था। यह कल्पना की जा सकती थी कि उसका शरीर कितना शक्तिशाली था। हालांकि देखना विश्वास करना है और सुनना झूठ है, लेकिन इस समय जब सभी ने यह भयानक दृश्य देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चियांग झान एक कीमती हथियार के शरीर की खेती कर सकता है, लिंग पियाओक्स्यू ने कहा। उसकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थीं। अपराजय युवा मास्टर चुहनफेंग का चेहरा उत्साह से भरा हुआ था और उसकी आंखें इंद्रधनुष की तरह चमक रही थीं। दूर से चियांग झान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो और वह बेहद उत्साहित था। सफेद कपड़े पहने युवक और काले कपड़े पहने युवक के चेहरे पर अतुलनीय रूप से सदमा था। उनकी आंखों में गहरी निराशा झलक रही थी। वे दोनों स्वर्ग के प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। अगर अद्वितीय प्रतिभा का नाम घोषित किया जाता तो उत्तरी सागर क्षेत्र में कोई भी इसके बारे में नहीं जानता। फे यूनक्सियाओ, जो उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग में 6ठे स्थान पर था, और ली तियानयुव, जो उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग में 7वें स्थान पर था, दोनों युवा राजा थे और उनकी ताकत ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। हालांकि ये दोनों अतीत में चियांग झान से डरते थे, लेकिन वे खुद पर पूरा भरोसा रखते थे। लेकिन अब चियांग झान को अपने शरीर और खजाने की खेती करते हुए देखने के बाद वे अपने दिल में आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। खजाने का शरीर अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली था। इस स्तर का शरीर हीरे की तरह मजबूत था और इसकी रक्षा अजेय थी। जब तक किसी के पास क्लेश गिरने के चरण विशेषज्ञ की ताकत नहीं होती, वे इसे नष्ट नहीं कर पाएंगे। चाहे वह लेंग वुकिंग हो, फे यूनक्सियाओ हो या ली तियानयुव हो, उनमें से किसी के पास खजाने के शरीर को चीरने की ताकत नहीं थी। इसलिए चियांग झान एक अपराजय स्थिति में था। यही कारण था कि न्यू बियाओ को उत्तरी सागर की विलक्षणता रैंकिंग में 4था स्थान मिला था। तुम एक खजाने के शरीर की खेती कैसे कर सकते हो? यह असंभव है। लेंग वुकिंग का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें मंद थीं, जो अविश्वास की अभिव्यक्ति प्रकट कर रही थीं। उसने चियांग झान को अपनी कृपाण की 50% मंशा को प्रकट करते हुए देखा था और उसका दिल पहले से ही भय से भर गया था। उसे डर था कि चियांग झान उसे मार डालेगा। आखिरकार वध कृपाण की 50% मंशा बहुत भयानक थी। यह ऐसी थी जो स्वर्ग और पृथ्वी का नरसंहार कर सकती थी। कोई भी विनाश की शक्ति का सामना नहीं कर सकता था। भले ही लेंग वुकिंग का शरीर मजबूत था और उसने दिव्यकोर चरण तक साधना की थी, फिर भी उसके पास पवन और बादल मिश्रित रक्तरेखा थी। होंगलोंग। इस वजह से उसने अभी अभी अपना सबसे मजबूत हमला किया था और पहले हमला करने की योजना बना रहा था। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चियांग झान वास्तव में एक खजाने के शरीर की खेती करेगा। चाहे उसका हमला कितना भी भयंकर क्यों न हो, यह बेकार था। लेंग वुकिंग ने भी अपने शरीर की खेती की थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से एक कीमती हथियार की शक्ति को जानता था। अब भले ही चियांग झान बिल्कुल भी नहीं ले, उसे सैकड़ों बार हमला करने पर भी कोई नुकसान नहीं होगा। इससे भी अधिक अविश्वसनीय यह था कि चियांग झान के पास एक ही समय में वध करने वाली कृपाण की 50% मंशा भी थी। एक हथियार और एक शरीर, ये दो धरती हिला देने वाली उपलब्धियां, उनमें से प्रत्येक दुनिया को चौंका देने वाली थी। इसे समझना और साधना करना बेहद मुश्किल था। आम मार्शल कलाकार इन उपलब्धियों की गहराई को शायद ही समझ पाए, भले ही वे अपना पूरा जीवन लगा दें। यहां तक कि शक्तिशाली वंशों वाले कुछ अद्वितीय प्रतिभाशाली लोगों को भी इसे समझने में कई साल लग जाएंगे। उन्हें इसे समझने में 1 दर्जन या उससे भी ज्यादा साल लग सकते हैं। इसके अलावा बिना किसी भाग्यशाली मुठभेड़ के सफल होना असंभव था। चियांग झान के लिए वह सिर्फ एक किशोर था। अगर वह अपनी मां के गर्भ में ही साधना शुरू कर देता तो भी उसे ज्यादा समय नहीं लगता।
लेंग वुकिंग को लगभग कल्पना भी नहीं हो सकती थी कि चियांग झान ने अपने वर्तमान स्तर तक साधना कैसे की होगी। लेंग वुकिंग, मेरा मुक्का भी खा लो। जब तक तुम नहीं मरते, मैं दिखावा करूंगा कि आज कुछ हुआ ही नहीं। चियांग झान ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसकी आंखें बेजोड़ दिव्य ब्लेड की तरह थीं, तीखी और तीखी। उसने लेंग वुकिंग को ठंडे अंदाज में देखा और एक लंबी दहाड़ लगाई। यह आत्मा को झकझोर देने वाली और चौंकाने वाली थी। धमाका! उसकी आवाज फीकी पड़ने से पहले चियांग झान के लंबे और सीधे शरीर से एक शुद्ध और दबंग शक्ति फूट पड़ी। इसने जमीन को हिला दिया और आसमान को चकनाचूर कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो अजय युद्ध देवता आसमान से टूटकर स्वर्ग में छा गए हों। हर कोई महसूस कर सकता था कि उनका खून और क्यूई अस्तव्यस्त हो रहे थे और उनकी तारकीय ऊर्जाएं पागल हो रही थीं। उनका मांस और खून धंसने लगा था। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत बड़ा पहाड़ उन्हें दबा रहा हो, मानो वे किसी भी क्षण फटने वाले हों। चियांग झान का सामना कर रहे लेंग वुकिंग ने इसे सबसे ज्यादा महसूस किया और उनके चेहरे पर एक घबराहट का भाव दिखाई दिया। जैसे ही चियांग झान ने अविनाशी युद्ध राजा जादू दिव्य कला को अपनी सीमा तक धकेला और अपनी सबसे शक्तिशाली शक्ति को मुक्त किया, उसके पीछे एक विशाल आकृति प्रकट हुई। अजय लड़ाई का इरादा बढ़ गया और 9 स्वर्गों में फैल गया। यह स्वाभाविक रूप से चियांग झान की क्यूई और रक्त की असामान्य घटना थी। यह शून्य में खड़ा था, आकाश की ओर इशारा कर रहा था और जमीन पर कदम रख रहा था। इसका पूरा शरीर एक विनाशकारी शक्ति से लहरा रहा था, जैसे कि एक प्राचीन सम्राट उतरा हो। इसकी क्यूई ने पूरी दुनिया को घेर लिया और इसकी दबंग आभा आसमान तक बढ़ गई। इस समय मौसम बदल गया और सितारे बदल गए। स्वर्ग और पृथ्वी हिंसक रूप से ढह गए और पूरी दुनिया उसके पैरों के नीचे कांपने लगी। सर्वोच्चता की घटना। भीड़ के बीच कुछ प्रतिभाशाली लोगों ने एक ही समय में चिल्लाया। जाहिर है, उन्होंने इस तरह की भयानक क्यूई और रक्त घटना को पहचान लिया। वर्चस्व की घटना एक अजय घटना थी जो केवल तब ही उत्पन्न हो सकती थी जब किसी का भौतिक शरीर अपनी सीमा पर हो। पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप में केवल किंग कांग के पास 1000 साल पहले यह था। यह अफवाह व्यापक रूप से फैली हुई थी और स्वाभाविक रूप से सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इसके बारे में जानता था। अफवाहों के अनुसार वर्चस्व की घटना को बनाने वाले व्यक्ति के पास अपने शरीर से भगवान बनने का मौका था। हालांकि यह केवल एक अफवाह थी, लेकिन यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि उसकी क्षमता असीम थी। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उसने राजा बनने के लिए जीवन मृत्यु अवस्था तक साधना की थी। दूसरों को वर्चस्व की घटना समझ में नहीं आई, इसलिए उन्होंने तुरंत बेशर्मी से पूछा। दूसरों द्वारा समझाए जाने के बाद सभी ने चियांग झान को ऐसे देखा जैसे वे सबसे पवित्र आस्तिक थे जिन्होंने एकमात्र भगवान को देखा था। उनका सम्मान बिल्कुल भी छिपा नहीं था। यह एक ऐसा अस्तित्व था जिसके पास अमर राजा की साधना करने का मौका था। उत्तरी सागर क्षेत्र की युवा पीढ़ी में कोई भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता था। यहां तक कि जूहे कियानलोंग, जो उत्तरी सागर के प्रतिभाशाली लोगों की रैंकिंग में शीर्ष 4 में था, स्वॉर्ड 1 ओवरलॉर्ड और न्यू बियाओ का भी शायद इतना शानदार भविष्य न हो। हाँ! चियांग झान ने दहाड़ लगाई और अपनी मुट्ठी उठाई, आकाश को चकनाचूर कर दिया और अंतरिक्ष को चकनाचूर कर दिया, बादलों के समुद्र को चीर दिया। उसकी मुट्ठी की भयानक ताकत धारा के विपरीत चली गई, मानो वह स्वर्गीय दोष को नष्ट करने जा रही हो। यह मुक्का साफ, सरल, शक्तिशाली और अतुलनीय रूप से दबंग था। हालांकि उसने किसी भी युद्ध कौशल का उपयोग नहीं किया था, लेकिन उसके शरीर की भयानक ताकत किसी भी खजाने की ताकत से बढ़कर थी और यह बेजोड़ थी। हवा और बादल विलीन हो गए हैं, अनंत के साथ विलीन हो गए हैं। एक भयंकर दहाड़ सुनाई दी और यह लेंग वुकिंग था जिसने अपनी सबसे शक्तिशाली ताकत को उजागर किया था। हालांकि वह जानता था कि चियांग झान का शरीर शक्तिशाली था और उसका बचाव अजेय था, फिर भी उसने एक भयंकर पलटवार किया। चाहे वह कितना भी जोरदार हमला करे, यह बेकार था। हालांकि वह अभी भी उत्तरी सागर क्षेत्र में युवा पीढ़ी का राजा था। यह असंभव था कि वह चियांग झान से एक मुक्का भी खाने की हिम्मत न करे। अगर ऐसा हुआ तो न केवल उसकी प्रतिष्ठा धूमिल होगी, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा भी धूमिल होगी।
भविष्य में उसके पास किसी से मिलने का चेहरा नहीं होगा। हालांकि मुक्का मारने के तुरंत बाद लिंग वुकिंग को पछतावा हुआ। चांग झान ने जो अद्वितीय मुट्ठी बल भेजा वह हजारों धाराओं की तरह था जो आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर रहा था और इसे रोकना असंभव था। जहां भी यह गुजरा अंतरिक्ष की परतें बिखर गईं, पाउडर में बदल गईं जिन्हें कुछ भी रोक नहीं सकता था। गड़गड़ाहट। एक धरती को हिला देने वाली आवाज सुनाई दी। लिंग वुकिंग की राजसी मुट्ठी की ताकत सड़ी हुई लकड़ी की तरह कुचल दी गई। उसका शरीर कांप उठा और वह उड़ गया। उसके सातों छिद्रों से खून बहने लगा और उसका चेहरा निराशा से भर गया। 1 किलोमीटर से ज्यादा उड़ने के बाद लिंग वुकिंग असीम अंतरिक्ष में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और आसमान से नीचे गिर गया। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसका चेहरा खून से लथपथ था और उसकी आत्मा निराशा की स्थिति में थी। उसने जो सुनहरा लबादा पहना था वह और भी ज्यादा फटा हुआ था। वह एक भिखारी की तरह दिख रहा था जिसकी हालत बहुत दयनीय थी। आसपास के लोग चुप थे और उनके चेहरे सदमे से भरे हुए थे। उन्होंने अभी अभी उत्तरी सागर के प्रतिभाशाली व्यक्ति की रैंकिंग में 5वें स्थान पर रहने वाले अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति को लापरवाही से मुक्का मारा था। लिंग वुकिंग को डर था कि उत्तरी सागर क्षेत्र में युवा पीढ़ी में चियांग झान अकेला था।